confirm me if I am audible to everyone? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अमतुल अजीज है और आज के इस प्लेटफॉर्म डिजिटल हेल्थ कम्युनिटी सेंटर के इस सेशन के अंदर आप सबको खुशामदीद किया जा रहा है। आज हम एक अहम मौजू पर बात करने वाले हैं, क्राफ्ट योर डिजिटल एरा ऑरा, यानी अपनी डिजिटल मौजूदगी को बावकार और मौसर कैसे बनाया जाए। डियर ऑडियंस, आज के दौर में डिजिटल मीडिया सिर्फ एक इंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, बल्कि ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए एक ताकतवर जरिया बन चुका है। एजुकेशन, अवेयरनेस और कम्युनिटी की सर्विसेज की बहुत सारी फैसिलिटीज इसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है और मरीजों के साथ बेहतर आउटरीच के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। एक हालिया जायजे के मुताबिक अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में तकरीबन 5 लाख से ज्यादा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम स्टेटिस्टिक्स के तौर पर बात करें तो सिर्फ 6% के लोग जो है जिनकी प्रेजेंस ऑनलाइन मौजूद है और वो अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लोगों को सर्व कर पा रहे हैं। यानी अभी भी लाखों माहिरीन मौजूद हैं जिनके इल्म, तजुर्बे और मशवरे जो कि आवाम तक अभी तक नहीं पहुंच पाए। इसी गैप को डिजिटल हेल्थ कम्युनिटी सेंटर ने फाइंड आउट किया और हमने ये प्लेटफॉर्म इनोवेट किया ताकि हम वो सारे डिजिटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो कि इनोवेशन की तरफ आना चाहते हैं या हेल्थ अपनी 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 डोमेन के अंदर एक्सपर्ट हैं, स्किल्ड हैं, टैलेंटेड हैं, उनको यूटिलाइज किया जाए और उनकी प्रेजेंस को डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर स्ट्रॉन्ग किया जाए। डिजिटल हेल्थ कम्युनिटी सेंटर ने इस गैप को कवर करने के लिए एक सीरीज का आगाज किया है जिसके अंदर हम सेशंस लेकर आ रहे हैं। इसके अंदर हम एक और चीज इनोवेट कर रहे हैं कि हम एक करिकुलम भी डेवलप कर रहे हैं जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को सीरीज ऑफ सेशंस के थ्रू स्किल्ड प्रोवाइड करेगा ताकि वो एम्पावर हो सके। साथ साथ हम कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सेशंस भी दे रहे हैं ताकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एटलीस्ट विजन कर सकें कि वो अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर अपनी प्रेजेंस बनाते हैं, उनकी परफेक्ट वे में यूटिलाइजेशन करते हैं, तो वो अपने आप को कहाँ तक ले जा सकते हैं। ये जो प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है इसका नाम डिजिटल लिटरेसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, यानी कि टेक्नोलॉजी को समझकर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स किस तरह अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए वैसे ही जरूरी है कि वो अपनी प्रेजेंस ऑनलाइन स्ट्रॉन्ग करें, जिस तरह अगर हम प्रीवियस या ओल्ड एज में बात करें कि डॉक्टर की प्रेजेंस जरूरी थी। अगर हम बात करें तो डॉक्टर के अलावा साइकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, फार्मासिस्ट और बहुत सारे डोमेन्स के ऐसे लोग मौजूद हैं अगर वो अपनी प्रेजेंस ऑनलाइन स्टार्ट करें तो वो कम्युनिटी को ना सिर्फ ये है कि अवेयरनेस दे सकते हैं, बल्कि वो बहुत सारी ऐसी एजुकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं और प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं जो कि आज के दौर की जरूरत है। तो ये इनोवेशन डिजिटल हेल्थ कम्युनिटी सेंटर लेकर आया है। हमारा अभी रिसेंटली कोलैबोरेशन हुआ है अलकौसर यूनिवर्सिटी के साथ और वहीं की रिप्रेजेंटेटिव मिस डॉक्टर तस्नीम सहर यहाँ पे मौजूद है। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम आप थोड़ा सा आज के सेशन के बारे में अपनी राय का इजहार करें, फिर इंशाल्लाह हम जो है वो एक्सपर्ट जो हमारे आज के सेशन के हैं डॉक्टर यहया नूरी उनकी तरफ जाते हैं। थैंक यू मिस अमतुल। अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद आप सबको अलकौसर यूनिवर्सिटी की तरफ से। डिजिटल लिटरेसी आजकल के दौर में ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स के लिए या टीचर्स के लिए ज़रूरी नहीं, बल्कि हर फील्ड के लिए डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम होने चाहिए। और मिस अमतुल और उनकी ऑर्गेनाइजेशन और अलकौसर हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि इस तरह के हम इवेंट्स करते रहें और इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करें ताकि एक जो फैसिलिटी हमको बआसानी हम अपने घरों से या अपना जहाँ हमें कंफर्ट जोन है वहाँ से हम अपनी प्रेजेंस को शो कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया हो या जितनी भी डिजिटल लिटरेसी अवेयरनेस सेशंस हैं, ये सेशंस हम हर वीक में कर रहे हैं। तो ये हमारा माशाल्लाह से दूसरा सेशन है और आई होप के आप इस सेशन से बहुत कुछ सीखेंगे और आगे मजीद भी हमारे इस तरह के सेशंस अलकौसर और इनके जॉइंट प्रोग्राम्स चलते रहेंगे। या नूरी साहब आपको मजीद डिजिटल लिटरेसी के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। मैं वक्त ज़ाया नहीं करूँगी, मैं ओवर टू यू प्रेजेंटर कि वो अपना प्रोग्राम स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हमने बात करनी है डिजिटल पर्सोना के ऊपर, डिजिटल ऑरा के ऊपर। अच्छा, हम थोड़ा सा इसको इंटरैक्टिव रखेंगे इस सेंस में कि मैं चाहूँगा कि आप
कुछ सवालात अगर मैं छोटे मोटे करूं तो उनको चैट बॉक्स के अंदर रिस्पॉन्ड करें, ताकि मुझे भी पता रहे कि आप जाग रहे हैं और मैं खुद भी जागता रहूं। ऐसा ना हो कि मैं आपको कहानी सुनाते सुनाते वो वाली सिचुएशन हो गए, हम ही दो सो गए दास्तां कहते कहते। तो मुझे सोने नहीं देना है आपने। अच्छा जी, सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले कि हम डिजिटल पर्सोना की तरफ जाएं, डिजिटल डिजिटल ऑरा की तरफ जाएं, मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर मैं आपसे एक लम्हे को पूछूं, मुझसे आप पूछेंगे कि जी डॉक्टर याया साहब आप कौन हैं, तो इस वक्त इसका जवाब यह है कि जी मैं एक लाइफ और लीडरशिप कोच हूं। बाकी सारे इंट्रोडक्शंस मैंने साइड पे रख दिए हैं, और ये वो इंट्रोडक्शन है या वो पर्सनालिटी है जिसको लेके मैं चल रहा हूँ। इसी पर्सनालिटी को मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ, इसी में अपना मुस्तकबिल देखता हूँ, और इसी को मैं बिल्ड करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा छोटी सी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक लाइन में मुझे बताएं कि आप कौन हैं, तो आप क्या कहेंगे? जवाबात। सोच रहे हैं मुझे लगता है आप लोग। फार्मासिस्ट, एंटरप्रेन्योर, इंटर्निस्ट, फिजिकल थेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन रिसर्चर। ऑसम। टेक्सटाइल इंजीनियर। असद भाई आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा। स्टूडेंट बीएस रेडियोलॉजी, पीएचडी डॉक्टर, keen learner, future physician, medical officer, and life coach. Wow. A nurse and leadership enthusiast. चले जी, हमारा गुलदस्ता मुकम्मल है। मैं एक कहानी से शुरू करूंगा, आपके सामने छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ। तो मेरे घर में 4 बिल्लियां हैं, जिनको हम खाना वाना खिलाते हैं। किसी जमाने में ये 7 तक पहुंच गया था नंबर। और बाहर यानी दरवाजे से बाहर जिनका हम ख्याल रखते हैं, उनकी तादाद का हमें भी नहीं पता। ये कोई 8-10 तो होंगी कम से कम भी। अभी अभी इनके बच्चे देने का सीजन गुजरा है, तो ये कोई अच्छी खासी तादाद बढ़ गई है अचानक से। तो किसी जमाने में मुझे बिल्लियों की तस्वीरें खींच के फेसबुक पे लगाने का बड़ा शौक था। तो आप अगर मेरी डिस्प्ले पिक देखेंगे पुरानी वाली, तो वो एक ऐसी थी कि मैंने एक शलवार कुर्ता पहना हुआ है, और मैंने एक बिल्ली को, अपना जो बड़ा वाला मेरा बिल्ला है चूची, उसको मैंने गोद में लिया हुआ है। और मैं सारा दिन जो है वो वक्तन फवक्तन इनकी तस्वीरें खींचता रहता था और उसको कहीं ना कहीं चिपका देता था। अब हुआ ये कि एक दिन किसी ने मुझे कहा कि अरे वो फला साहब आपको याद कर रहे थे। और उन्होंने कहा वो जो बिल्लियों वाले डॉक्टर याया नूरी है ना, उनकी बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, मेरे तो सारे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा वो ये मैं क्या पर्सनालिटी बिल्ड कर रहा हूँ ऑनलाइन। सो मैं बिल्लियों वाले याया नूरी के नाम से जाना जाता था। बट दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल पर्सनैलिटी यू वुड लाइक टू बिल्ड। फिर ग्रेजुअली मैंने महवर लिखना शुरू की, और आहिस्ता आहिस्ता मेरी शनाख्त बदल गई। अगर अब आप किसी से पूछेंगे कि जी कौन से डॉक्टर याह्या नूरी, तो आपको कहेंगे वो महवर वाले याह्या नूरी। 1.5 year बैक आई स्टार्टेड नुमूद। उसकी भी कुछ कहानियां हैं, मगर हम उस पर बाद में बात करेंगे अगर मौका मिल गया तो। टॉपिक से थोड़ा हट जाएंगे वरना। तो जब हमने नुमूद वाला काम शुरू किया, तो अब अगर आप किसी से पूछेंगे कौन से डॉक्टर याह्या नूरी, तो वो कहेंगे नुमूद वाले डॉक्टर याह्या नूरी। आई एम फाइन विद दैट, आई एम हैप्पी विद दैट, बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव दैट पर्टिकुलर पर्सोना। कि मैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं कौन हूं, तो मैं कहूंगा मैं लीडरशिप ऑफ लाइफ कोच हूं। मैं आपको नहीं कहूंगा कि मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं। शायद मैं कह भी दूं, इसके बाद कहूंगा। लेकिन हो सकता है कोई कहे कि इसके बाद, इसके अलावा आप क्या करते हैं, तो मैं बताऊं। लेकिन ये कि मेरी अब जो शनाख्त है वो ये है, या कम से कम मैं इस शनाख्त को लेके आगे चलना चाहता हूं।
तो ये वो शनाख्त है जो आपकी रियल लाइफ में मौजूद है। इट्स अ पार्ट ऑफ यू विच यू प्रोजेक्ट अराउंड यू। मगर इसके साथ साथ आपकी कुछ और शनाख्तें भी होंगी। आप ऑनलाइन अपनी शनाख्त का कौन सा हिस्सा प्रोजेक्ट करते हैं, वो आपका डिजिटल पर्सोना बन जाता है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, छोटी सी। ईमेल आती है, हम कभी कभी कुछ फॉर्म्स वगैरह सर्कुलेट करते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, और लोग हमें ईमेल सेंड करते हैं। अब ईमेल जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें कोई स्वीट 16 होता है, कोई नॉटी गर्ल होती है, कोई प्रिंस चार्मिंग होता है, और किसी ईमेल में तो डायरेक्ट जंक ही लिखा हुआ होता है, जंक 2025। सो द पॉइंट इज कि दिस इज अ पार्ट ऑफ योर डिजिटल आइडेंटिटी. This is a part of what you are projecting in front of the other person who's collecting your emails to send you something. अब जब अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने सिलेक्शन करनी है कि जी मेरे पास 500 में से कोई 100 लोग सिलेक्ट करूंगा, तो इस तरह की चीज सबसे पहले फिल्टर आउट हो जाएगी कि यार ये तो अपनी जिंदगी के साथ सीरियस ही नहीं है, तो अभी तक स्वीट 16 है, या ये तो अभी तक प्रिंस चार्मिंग है। तो ईमेल प्रोफेशनल होनी चाहिए। फिर जब आप उसको शेयर करते हैं, यहां पे एडिशनल ये बात बता दूं, तो वो ईमेल होनी चाहिए जिसको आप डेली चेक कर रहे हैं, या कम से कम हर 2-3 दिन में तो चेक कर रहे हैं। और तीसरी बात ये कि वो जो ईमेल है, अगर उसके अंदर आपका नाम आता है तो कम से कम वो एक आइडेंटिटी बन जाती है। एट टाइम्स मैं ये भूल जाऊं फॉर एग्जाम्पल कि जी ओ हो मुझे किसी ने सीवी भेजा था, क्या नाम था उसका, शायद तस्नीम करके कुछ था, तो मैंने अपने इनबॉक्स के अंदर तस्नीम लिखा, तो वो ईमेल ऊपर आ गई। लेकिन अगर वो नॉटी गर्ल के नाम से है तो वो तो ऊपर नहीं आएगी, वो मैं ढूंढूंगा भी नहीं वैसे तो। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आपका जो ईमेल एड्रेस है वो प्रॉपर प्रोफेशनल दिखना चाहिए। तो ये वो आइडेंटिटी है जो आप प्रोजेक्ट करते हैं। उसके बाद हम आते हैं आपके सोशल मीडिया हैंडल्स की तरफ। कुछ लोग कहते हैं कि जी हम कुछ नहीं लिखेंगे, खामोश रहते हैं, जैसे कि कोई स्पाई हो, चुपके से आते हैं, पोस्ट पढ़ते हैं, और बगैर कोई निशान छोड़े चले जाते हैं। तो जब रियल लाइफ में मिलते हैं तो बताते, सर वो आपने बड़ा जबरदस्त लिखा था, बड़ा मजा आया मुझे पढ़ के। मगर तो ये एडमिन साहब से दरख्वास्त है कि ये जिन लोगों के माइक अनम्यूट हैं उसको म्यूट कर दें प्लीज। थैंक यू। तो वो कुछ बताते नहीं है कि वो हमारे पास आए थे, उन्होंने पढ़ा था कुछ, और उसके बाद वो चले गए खामोशी से, कोई निशान नहीं छोड़ा। इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि आप इंटरैक्शन करने से महरूम रह जाते हैं। देयर इज अ सेइंग इन मार्केटिंग एंड एनएलपी कि यू कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट। आप खामोश हैं, ये भी एक कम्युनिकेशन है। आप जवाब दे रहे हैं, ये भी एक कम्युनिकेशन है। आप सोचें कि जवाब देना कितना जरूरी है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने नबी के जरिए हमसे ये कहलवाते हैं, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान, कि जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो उनको बता दें कि मैं करीब हूं, और जब मुझे पुकारने वाला पुकारता है तो मैं जवाब देता हूं। वो कायनात का रब है, उसको इस बात की फिक्र है कि कहीं मेरे बंदे ये ना सोच लें कि मैं जवाब नहीं देता। वो ना जवाब दे भाई, हमें उसको क्या फर्क पड़ता है, बेनियाज है। हमारा मसला ये है कि हम समझते हैं कि जी किसी ने अगर हमारा जिक्र किया कहीं पे, या उसने फॉर एग्जाम्पल हमारे किसी कंटेंट के ऊपर कुछ लिखा, तो हम उसको बताना भी पसंद नहीं करते कि हाँ जी अच्छी बात है, मुझे पसंद आया, मुझे नापसंद हुआ।
और हम दूसरों के साथ जो इंटरेक्शन का मौका होता है ना ऑनलाइन, उसको जाया कर देते। फिर हम ग्रो नहीं कर पाते और हम परेशान होते हैं कि यार मेरी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आप जो भी काम कर रहे हैं यार, इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। मैं एक सेकंड इंटरनेट चेक कर लेता हूं। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल परफेक्ट वाले जो है वो नेटवर्क पे हूं। इससे बेहतर नेटवर्क मेरे पास नहीं है इस वक्त, तो सब्र करें। जी सर, बिल्कुल सब्र से यहाँ पे काम। भी आवाज, आपकी आवाज क्लियर है। ओके, बस तो फिर आपके एंड पे मसला है वैसा, बर्दाश्त करें। सब्र और बर्दाश्त। तो इंटरेक्शन और साथ ही कनेक्शन, उसके बगैर आपका नेटवर्क नहीं बन सकता। आप बड़े हैरान होंगे, कल की बात है, मैं पुरानी बात नहीं बता रहा आपको। मेरी एक कुलीग थी, उन्होंने एक खबर लगाई कि जी मैंने कुछ अरसे पहले एक क्वालिफिकेशन हासिल की थी। उस खबर को मैंने लिंक्डइन पे देखा, मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा यार मुझे एक खातून की तलाश है जो ये काम कर सके, आप राजी हैं? एंड शी वॉज हैप्पी। और मैंने वो रिक्वेस्ट आगे डाल दी कि जी ये मैडम साहिबा जो हैं ये काम करने के लिए राजी हैं। अब व्हाट वाज इट, मेरे जहन में उनका नाम नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने लिंक्डइन के ऊपर ये पोस्ट देखी, मेरे जहन में उनका नाम आ गया। मैंने कहा जी ये फिट बैठती हैं इस काम के लिए, व्हाई नॉट हर। उनसे पूछा, उन्होंने कहा हाँ जी बिस्मिल्लाह, और हमने बिस्मिल्लाह कर दी। सो दिस इज व्हाट हैपेंस ऑनलाइन। अगर आप गायब हैं, आपकी कोई पर्सनालिटी ऑनलाइन एग्जिस्ट नहीं करती, आप खामोशी से चुपके चुपके कमेंट्स पढ़ते रहते हैं और गुजरते रहते हैं उस पे से, और उसके बाद आप उसके ऊपर किसी से इंटरैक्ट नहीं करते, तो इसका बड़ा नुकसान होता है। इसका फायदा क्या हो सकता है? अच्छा, एक तो है आपने खामोशी का इजहार किया तो आप एग्जिस्ट नहीं कर रहे। एक बंदे ने पूरी किताब लिख दी, शो योर वर्क। शो योर वर्क का मतलब यह है कि जी अगर आप एक काम कर रहे हैं, अच्छा दुनिया को उसके बारे में नहीं पता, तो वो आधा काम है। आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों आगे नहीं बढ़ पाएंगे? क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि आप एक सीलिंग टच कर जाते हैं। सीलिंग टच करने का मतलब यह है कि आप उस जगह पहुंच जाते हैं जहां अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके लिए आगे बढ़ने की कोई जगह नहीं। अब अगर आपने पैरेलल मूव करना है किसी और जगह पे जहां आगे कोई जगह मौजूद है, तो उसके लिए लोगों को आपका जानना जरूरी है। लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आपकी क्या कहानी है। आपको स्टोरी सुनानी पड़ेगी अपनी, तो लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। स्टोरीज के साथ लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरी एक कुलीग ही है, एक सेकंड दीजिए। तो मेरी एक कुलीग है, उनके घर में माशाल्लाह कोई 20-25 जानवर हैं। अच्छा, वो एनिमल एंथुजियास्ट हैं, उनको जानवरों को रेस्क्यू करने का शौक है। वो बहुत मेहनत करती हैं, कभी जानवर यहाँ से कोई बीमार पकड़ के ले आई, कभी वहाँ से पकड़ के ले आई, कभी कोई ज़ख्मी ले आई, और उसके बाद उसका पूरा इलाज कराती हैं, उसकी उसको अपनी तनख्वाह से ठीक कराती हैं। सदका है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मैं उनसे पूछता हूँ कि मैडम साहिबा मुझे ये बताएं कि ये काम सारा नेक आप अकेले क्यों कर रही हैं? अच्छा, मेरी क्लाइंट भी हैं वो इत्तेफाक से नमूद पे। तो मैंने उनको काम दिया कुछ, मैंने कहा आप एक किताब है ट्राइब्स, रिटन बाय सेथ गोर्डन, आप पढ़ें। सेथ गोर्डन ये कहता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग उस चीज के बारे में पैशनेट हैं जिसके बारे में आप हैं, बट दे आर लुकिंग फॉर अ लीडर। सो व्हेन यू स्टार्ट टेलिंग योर स्टोरी, पीपल विल गैदर बिहाइंड यू, दे विल हेल्प यू इन व्हाट यू आर डूइंग। कुछ नहीं तो आपके बारे में जाकर ही दूसरों को बताएंगे, आपका नेटवर्क इंप्रूव होगा। तो इससे क्या फायदा है? जब आप अपनी कहानी सुनाते हैं, जब आप अपनी इर्द गिर्द होने वाले वाकयात बताते हैं, तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि लोग आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं। हमें जमाने कदीम से जो चीज कनेक्ट करती है वो स्टोरीज ही तो हैं। तो अपनी कहानी सुनानी मस्ट है कि आप क्या कर रहे हैं, किस चीज के बारे में पैशनेट हैं, आपके साथ कौन कौन है, आपकी मदद कौन कर रहा है, कौन आपके इर्द गिर्द ऐसा मौजूद है जिसको आपसे फायदा हो रहा है।
सिदरतुल मुंतहा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट का। मैं अभी आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूँ, इस कमेंट ने ना सारा गुफ्तगू का रुख ही बदल दिया। सो योर टोन एंड ऑरा रिजेंबल्स सर कामरान सुल्तान एनएलपी प्रैक्टिशनर साहब। सो मैंने एनएलपी प्रैक्टिशनर की और लाइफ कोचिंग की जो ट्रेनिंग है ना, वो कामरान साहब से की थी। मेरा आम तौर से कोई सेशन ऐसा होता नहीं है, इत्तेफाक से ये वाला जा रहा था तो आपने इधर भी जिक्र कर दिया कि जहां मैं अक्सर कामरान साहब का नाम लेता हूं। सो मैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने कामरान साहब से सीखी हैं और मैं उनको प्रैक्टिस भी करता हूं। मैं अपने स्टूडेंट्स को जब वो चीजें बताता हूं तो मैं कामरान साहब के नाम से बताता हूं। और मैं जाहिर है, मेरी ख्वाहिश ये है कि जो मेरे स्टूडेंट्स मुझसे सीखे हैं वो मेरे नाम से बताएं कि जी हमने ये चीज याया साहब से सीखी थी। तो आपको आपके सवाल का, कमेंट का जवाब तशफ़ी बख्श मिल गया। यू सीम टू बी लाइक हिम। इसका स्क्रीनशॉट लेके ना मैं सर को भेजूंगा अभी थोड़ी देर में। तो कामरान साहब खुश होकर मुझे दुआएं देंगे। दो चार स्क्रीनशॉट तो मैं अभी ले लूं पहले। थैंक यू वेरी मच, आपके इन खूबसूरत कलेमात का शुक्रिया। अच्छा जी, वापस आते हैं। तो मैं उन मैडम साहिबा को समझा रहा था कि भाई आपने 25 जानवर अपने पास रखे हुए हैं, आप इन जानवरों का हर किस्म का खर्चा उठा रही हैं, आप मेहनत भी कर रही हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस कॉज के बारे में पैशनेट होंगे, दे वुड वांट टू डू समथिंग अबाउट इट, मगर उनके पास हो सकता है वो हिम्मत ना हो सकता है उनके पास वो पैसे हो, मगर वो जगह ना हो जहां पे वो इन जानवरों को रख सकें। तो जब लोगों को पता चलेगा कि आपके जानवरों की क्या कहानियां हैं, हर एक के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है, तो हो सकता है कि वो आपके साथ इतना अटैच फील करें, कोई किसी दिन आके वॉलंटियर कर दे कि जी आज आपके जानवरों को मैं खाना खिला देता हूँ, आज इनका खाना मैं पका देता हूँ, आज मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, आप जरा अपने इन बाकियों को 24 का ख्याल करें, 25वें को मैं ले जाता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, कोई फंड कर दे आपको तो आपका बोझ कम होगा। अब मैं आपको अपनी एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने शुरू में एवं ही किसी फजूल किस्म के सियासी प्लेटफॉर्म पे उल्टा सीधा लिखना शुरू किया, मगर मुझे बहुत जल्द ये अंदाजा हो गया कि ये जो सियासतदान है ना, ये सिर्फ आपस में लड़ते रहते हैं और ये तमाशा लगाते हैं और इस तमाशे को हम देख के तालियां बजाते हैं, हमें इसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि प्रोग्राम्स, अगर आप, मैं ये 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, अगर हम उस वक्त से देखें तो जो जिन प्रोग्राम्स में बैठ के वो ये काम करते थे, उसके एंकर्स चैनल बदलते रहते हैं, सियासतदान पार्टियां बदलते रहते हैं। कुछ अरसे में अगर आपको एक शनाख्त होती है तो दूसरी बन जाती है, दूसरी होती है तो तीसरी बन जाती है, जहां बैठे होते हैं उसी जगह को बाद में गालियां दे रहे होते हैं। ये सब आपने और मैंने सबने देखा है। तो द पॉइंट इज कि मैं अगर चाहूं तो मैं अपना एक ओपिनियन किसी ऐसी चीज के बारे में रख सकता हूं, या मेरा जो पैशन है वो किसी ऐसी चीज के बारे में हो सकता है जिससे दुनिया में कोई फर्क पड़ता है। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं मुख्तलिफ मौक़ों पर इंटरव्यूज के लिए। तो एक साहब आए, उनसे पूछा कि भाई आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा, मैं लिखता हूँ। जबरदस्त, किस चीज के बारे में? जी मैं पॉलिटिक्स पे लिखता हूँ। तो मैंने कहा अब तक आपने पॉलिटिक्स पे क्या पढ़ा है? मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं जो इधर उधर देखता हूँ उस पर लिखता रहता हूँ। सो द पॉइंट इज कि यू थिंक यू आर गेटिंग बिजी, यू आर डूइंग समथिंग गुड, कि आप पॉलिटिक्स पे लिख रहे हैं, मगर आपके लिखने से ना आपकी जात पे कोई फर्क पड़ा है ना किसी और की जात पे कोई फर्क पड़ा है। तो ये दायरों का सफर है, ये वैसे का वैसे ही चल रहा है रोजाना। आप कुछ सोच तो रहे नहीं है, आपकी कोई एक ऐसी पॉलिटिकल शख्सियत है, कोई भी हो सकती है, जिस जो आपको पसंद है, आप उसके बारे में बस रोजाना तारीफें करते रहते हैं। व्हाट इज इट गिविंग इट टू यू? सो द पॉइंट इज कि एक मकसद होना चाहिए। तो पहले मैं भी इसी तरह लिखता था, फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं यार, कुछ अपने ऊपर काम करना चाहिए। तो मैंने अब पर्सनल डेवलपमेंट पे पढ़ना शुरू किया और फिर लिखना भी शुरू कर दिया। तो मुझे तकरीबन 9 साल हो गए हैं पर्सनल डेवलपमेंट पे लिखते हुए। अब इस 9 साल में क्या हुआ है, फायदा क्या हुआ है, कि अगर आप कहीं पूछें कि जी डॉक्टर याह्या, तो लोगों को पता होगा जी मेरी तहरीर उन तक कहीं ना किसी जरिए से पहुंच गई है। दूसरी बात ये कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उसके अंदर शामिल हैं, जो कि मैंने अपने चैनल्स पर भी ये चीजें शेयर की थी। तो आप वो पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसको किसी और को भेज देते हैं। सो आप लोग मेरे मददगार हुए ना मैं आपको उसके लिए पे कर रहा हूं, ना मुझे पता है कि आप ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने तो अपने फॉरवर्ड कर दिए चैनल्स के अंदर या लिंक्स के अंदर जो भी हैं। तो ऑटोमेटिकली एवरीबडी हु इज पैशनेट अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट इज हेल्पिंग मी आउट। मुझे पता भी नहीं कि कौन मौजूद है जो कि ये काम कर रहा है, जाहिर है वो एक
एक चैनल है या एक पेज है, वो चंद सौ लोगों से बढ़ते 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 15,000 पे पहुंच गया है, व्हाट्सएप का चैनल 7,000 प्लस पे है, तो कोई किसी ने किसी को बुलाया होगा तो वो आया ना। अच्छा, जब हमने नमूद शुरू किया तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि मैंने ये देखा कि भाई कोई ना कोई मशवरे के लिए आता है, उसको मैं बहुत सारी बातें बताता हूँ, उसकी कहानी सुनने के बाद वो चला जाता है, महीने डेढ़ बाद फिर आ जाता है, और उसके बाद क्या करता है, वही सारे मसाइल दोबारा मेरे सामने रख देता है। मैंने कहा यार ये तो अजीब सीन है, मुझे तो याद है कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम थी, मैंने इसको क्या बताया, वो सुन नहीं रहा था मेरी बात, या वो सिर्फ ये सुन रहा था कि वो जो सुनना चाहता था। सो उसने उतना सुना, बाकी जाके अपनी मर्जी करके आ गया दोबारा, और 2 महीने बाद घूम फिर के वही मसाइल लेके दोबारा आ गया। तो मैंने कहा यार इसका कोई प्राइस टैग होना चाहिए। तो हमने चीज़ों के प्राइस टैग लगा दिए कि भाई अगर आप मेरे साथ घंटा बैठेंगे तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे फॉर एग्जाम्पल। उसको हम कहते हैं करियर क्लिनिक। अच्छा, आप ना भी दें, फॉर एग्जाम्पल कोई मेरे पास ऐसे ही स्टूडेंट आ जाता है, ये नहीं कि मैं कहता हूँ पहले पैसे दोगे फिर अंदर आओगे, बट द पॉइंट इज कि उसको ये पता होता है कि इस 1 घंटे की कीमत कितनी है अगर ली जाए तो। सो ऑटोमेटिकली जब मैं बात कर रहा होता हूं तो उसकी वर्थ बढ़ जाती है। आपने पैसे खर्च करने थे या आपने कर दिए हैं, दोनों सूरतों में आपको उसकी वर्थ इन मॉनेटरी वैल्यूज पता है, तो आप गौर से बात सुनते हैं और जाके उसको अमल में लेकर आते हैं। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर ब्रांड इमेज। आप क्या ब्रांड इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, जिंदगी में आपका पर्पस क्या है, इसके बारे में आपको स्टोरी सुनाना जरूरी है। तो आपकी जो कहानियां होंगी वो आपका पर्सनल ब्रांड डेवलप करेंगी, जिसको हम पर्सोना या ऑरा कह रहे हैं। अब कहानी सुनाने के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं। मैं कल कल 10 फ्रेमवर्क्स पढ़ाए हैं उन खातून को, मैंने जिन एनिमल वाली खातून की बात करो ना, तो 21 फ्रेमवर्क्स तो कम से कम ऐसे ही सिंपल सिंपल से हैं। तो उनमें से किसी एक आध फ्रेमवर्क की बात कर लेते हैं। जिंदगी गुजर रही थी, एक वाकया पेश आ गया, आप जाग गए, आपने कोई चेंज अपनी जिंदगी में इंट्रोड्यूस किया और आप एक नए लेवल पे आ गए। ये एक सादा सा फ्रेमवर्क है। सो फॉर एग्जाम्पल आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सर्विसेज हासिल करने से पहले एक शख्स एक लेवल पे था, उसने आपकी सर्विस हासिल की और वो एक दूसरे लेवल पे चला गया। ये एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी की एग्जांपल है। अदरवाइज एक और जो जरा ज्यादा पसंद की जाती है वो है हीरोज जर्नी। सिदरतुल मुंतहा में इस सवाल का जवाब भी देता हूं, आप बड़े मजे मजे के सवाल करती हैं, जबरदस्त, थैंक यू। पहले मैं ये वाली बात कर लूं, इसको पार्क करते हैं 2 मिनट के लिए। हीरोज जर्नी क्या है? मेरी जिंदगी गुजर रही थी, गुजरते गुजरते अचानक से एक इवेंट आया जिसने उसको अनस्टेबल कर दिया। खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहा था, अचानक से वालदा का इंतकाल हो गया। इससे ज्यादा अनस्टेबिलिटी क्या होगी, अब्बा पहले ही नहीं थे। तो अब ये जो अनस्टेबिलिटी आई, उसके बाद कुछ वाकयात पेश आए और फिर ग्रेजुअली आहिस्ता 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 वो जिंदगी दोबारा लाइन पे आ गई। ये जो पूरी स्ट्रगल है, इससे आप भी गुजरे होंगे, मैं भी गुजरा हूं, और बार बार हम गुजरते हैं। हर थोड़े दिन बाद जब आप एक एक लाइन पे जा रहे होते हैं, उसके बाद एक कोई वाकया पेश आता है और वो वाकया आपको अनस्टेबल कर देता है। उसके बाद दोबारा आप कुछ मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, कभी कभी कहानी में विलन भी आ जाता है। एक बंदा था जो आपको आपकी मकासद तक पहुंचने से रोक रहा था, तो ये विलन जब आ जाएगा तो उस कहानी में मजीद एक उतार चढ़ाव पैदा हो जाएगा, एक और दिलचस्पी पैदा हो जाएगी लोगों की। फिर आपने उसका मुकाबला कैसे किया, अपनी मुश्किलात का मुकाबला कैसा किया, आप कैसे नेक्स्ट लेवल पर पहुंचे, तो ये एक बड़ी जबरदस्त कहानी है। अब सवाल पे आ जाते हैं दोबारा। हम्म कहाँ गया? हाउ टू क्रिएट अ स्टोरी इफ आई डोंट हैव अ क्लू। एक साहब है जिनका नाम है विल स्टोर, उनकी एक किताब है और किताब का नाम है स्टोरी वर्दी। वो बड़े मजे की बात कहते हैं, वो कहते हैं कि आप
आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आमतौर से मैं कहता हूं कि आप फला किताब पढ़ लें, लेकिन मैं आपको उसका क्रक्स बता देता हूं। वो कहते हैं आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, या मैं कहूंगा कि आपके पास एक गूगल डॉक होना चाहिए, क्योंकि वो हर जगह एक्सेसिबल है। जो कुछ आपके साथ दिन में पेश आ रहा है उसके ऊपर कहानी गो की नजर रखें, उसको ऐसे देखें कि इसमें से कौन सी कहानी बन सकती है। मैंने कल पेश आने वाले 2 वाकयात के ऊपर आपको आज 2 स्टोरी सुना दी। समथिंग दैट इज हैपनिंग, देन समथिंग हैपेंड विच चेंज समथिंग, एक स्टोरी। दूसरी स्टोरी ये कि एक खातून है, उनकी जिंदगी में कुछ स्ट्रगल्स हैं, वो उन स्ट्रगल्स से आगे जा सकती हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज होती है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उनको इस प्रोसेस के अंदर एक बंदा चाहिए था जो उनकी हिम्मत बंधा सकता, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी चीज के लिए तैयार होते हैं, हमें एक शख्स चाहिए होता है जो हमें कहे कि हाँ तुम कर सकते हो यार, कोई हमें यकीन दिलाए कि हाँ तुम कर सकते हो तो तुम कर लेते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। तो बंदा उनको मिल गया, और अब आज उन्होंने वादा किया है कि वो पहली स्टोरी लिखेंगी। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि पहली स्टोरी आती है, या आज आती है, या कल आती है, या परसों आती है। सो वो कहता है कि आप अपनी आंखें पूरे दिन में होने वाले वाकयात के लिए बिल्कुल खुली रखें, उसके अंदर स्टोरी वर्दी मोमेंट्स तलाश करें। आपको कहानियां सुनाने के मौके मिलते रहेंगे, उन कहानियों को लिखते जाएं एक जगह पे मुख्तसरन कि जी ये हुआ था। फिर जब आपको कहीं कोई कहानी सुनानी हो तो उन पे नज़र डालें, उसमें से जो सबसे बेहतरीन कहानी आपको लगे इस मौके की मुनासबत से उसको सुना डालें। अब जब हम कहानियां सुनाना शुरू करते हैं तो लोग उन कहानियों के तनाजुर में हमें देखते हैं। कहानियों की वैल्यू कितनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि एक एक्सपेरिमेंट किया कुछ लोगों ने। ईबे एक ऐसी वेबसाइट है वेस्ट में जिस पे लोग बिडिंग करते हैं। मेरे ख्याल में अभी भी करते होंगे, मैंने बहुत पहले देखी थी, बट स्टोरी वहीं से आई है। हीरोज जर्नी पे भी आते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ कबाड़ खाने टाइप की दुकान से कुछ चीजें ली और उन्होंने बेच दी। वो चंद डॉलर्स के अंदर वो बिक गई। फिर उन्होंने उन तमाम चीजों की कहानी सुनाई। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे बराबर में एक नमकदान रखा हुआ है, तो ये एक ऑर्डिनरी सा नमकदान है। अगर मैं कहूँ आप कितने का खरीदेंगे, आप कहेंगे जी मैं 100 रुपए का खरीद लूंगा। लेकिन अचानक से ये वो नमकदान बन जाता है जो मेरे दादा जान का नमकदान था, और इस नमकदान से नमक छिड़क के उन्होंने सदर अयूब खान को खाना खिलाया था। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको ऐसे। या वो इस नमकदान से नमक छिड़क छिड़क के दादी को खाना खिलाते थे। अब इस नमकदान की एक एंशियंट वैल्यू हो गई है। आपको पता है वही चीजें जो चंद डॉलर में बिकी थी, ऐसी स्टोरीज जब उनके साथ जुड़ गई वो चंद हजार डॉलर्स में बिकी। तो कहानी आपको आइडेंटिटी देती है। कुछ कहानियां आप दूसरों को सुनाते हैं, कुछ कहानियां आप अपने आप को सुनाते हैं। अगर आपने अपने आप को ये कहानी सुना रखी है कि आप निकम्मे हैं, नालायक हैं, नाकाम हैं, या आप वहां पहुंच चुके हैं जहां आपको पहुंचना चाहिए था, तो आप आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। सो वो कहानी जो आप अपने आप को सुनाते हैं वो बड़ी अहम है। मैं अपनी कहानी ये सुनाता हूं अपने आप को कि यार अभी तो मुझे बहुत सारा कुछ सीखना रह गया है। तो इसलिए ये सफर तय करना मेरे लिए आसान है कि मैं एक काम में से निकलता हूं, उसके बाद मैं देखता हूं, अपना एनालिसिस करता हूं कि यार अब कहाँ अटकन आ रही है, तो मैं आगे पड़ता हूँ, कोई दूसरी चीज पकड़ लेता हूँ। वो खत्म होती है तो मैं सोचता हूँ कि अब जिस जगह मुझे जाना है वहां जाने के लिए मुझे कौन से हुनर की जरूरत है, क्या नॉलेज चाहिए। तो उसके बाद उस लेवल पे चला जाता हूँ, वो देखने लगता हूँ। हीरोज जर्नी क्या है, आप सबने मूवीज देखी होगी। डॉक्टर फौजिया पूछ रही हैं। भाई कोई ना कोई मूवी आपने देखी होगी जिसमें एक हीरो होता है। उस हीरो की जिंदगी में कोई चैलेंज आता है, कोई विलन आता है, कोई तब्दीली आती है, फिर वो लड़ झगड़ के आखिर में कामयाब हो जाता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में भी आते हैं कि जिन प्रॉब्लम से लड़ झगड़ के हम कामयाब हो जाते हैं, या आप किसी की मदद कर रहे हैं। मेरे पास तकरीबन इस वक्त 32 लोग हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं एज क्लाइंट्स।
जिसमें हर उम्र के लोग हैं, हर किस्म की तालीम के लोग हैं, पीएचडी भी हैं, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट भी हैं, ओ लेवल्स ए लेवल्स के स्टूडेंट भी हैं, मेडिकल स्टूडेंट भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, बिजनेस वाले भी हैं, कोचेस भी हैं। अब हर थोड़े अरसे बाद मैं एक फीडबैक कहीं शेयर करता हूं और मैं बताता हूं कि इस क्लाइंट की जबान में ये कहां से शुरू हुआ था और कहां पहुंचा मेरे साथ काम करके और अब आगे कहां जाना चाहता है। सो दैट इज कॉल्ड समथिंग विच इज कॉल्ड सोशल प्रूफ। जब आप काम कर रहे होते हैं अपने अपने इमेज को क्रिएट करने के लिए, तो टेक्निकली आप अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस बढ़ाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, किताबें हैं, आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा। एक का नाम है इन्फ्लुएंस बाय रॉबर्ट सियाल्डीनी, CIALDINI। उसमें वो मुख्तलिफ तरीके बताता है इन्फ्लुएंस के। ये तरीका जो मैंने आपको अभी बताया, दैट इज सोशल प्रूफ। आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं ना ऑनलाइन, अपने बिजनेस की, अपने काम की, अपनी पैशंस की, अपने मिशन की, जिस चीज के बारे में आप पैशनेट हैं उसकी। तो कोई और है जिसको उसके साथ लग के फायदा हुआ है? अगर फॉर एग्जाम्पल सिदरतुल मुंतहा ये कहते हैं कि मैंने डॉक्टर याह्या के साथ काम किया और मैं जो है वो किसी एक लेवल से दूसरे लेवल पे पहुंच गई, तो असद साहब भी कन्विंस हो जाएंगे कि भाई मैं भी कर लेता हूं, जब इनको फायदा हुआ है तो मुझे भी हो जाएगा। देखते हैं, करके देखने में क्या है। या अनस, यहां से मैं रैंडमली नाम पिक कर रहा हूं, भाई आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि मुझे बाद में कही थी हमें सिंगल आउट किया था। अरीशा साहिबा कहेंगी या फायजा साहिबा कहेंगी या निदा काशिफ कहेंगी कि भाई चलें हम भी करके देखते हैं, हमें भी पता चले कि क्या फायदा होता है, इनको हुआ है तो हमें भी हो जाएगा। सो दैट इज द वे। इन्फ्लुएंस करने के लिए, सोशल इमेज को बनाने के लिए यह भी देखना है कि आप खुद क्या कह रहे हैं और यह भी देखना है कि दूसरा आपके बारे में क्या कह रहा है। दैट मीन्स कि ऑनलाइन आप हमेशा अपनी ऑथेंटिक सेल्फ प्रोजेक्ट करेंगे। जो आपका ऑरा होगा वो आप बनाएंगे नहीं एक्स्ट्रा, वो होगा जो कि आप वाकई में हैं। कल को ये नहीं होना चाहिए कि आपने कहीं कुछ लिखा हो, दो लोग किसी कोने में बैठे हुए बात करें, ओह हम तो जानते हैं फायदा को, ऐसी तो नहीं है वो जैसे शो कर रही है वहां पे, तो बड़ी बड़ी बातें करती है, रियल लाइफ में तो बड़ा झूठ बोलती है, रियल लाइफ में तो बिल्कुल ही फारिग है। सो योर ऑनलाइन इमेज एंड योर फिजिकल इमेज शुड मैच ईच अदर। एक और बात, अगर आपको ये आदत है कि या ये शौक है कि कभी आप अपनी तस्वीर ऐसे लगाएं, कभी आप अपनी तस्वीर ऐसे लगाएं, कभी आप अपनी तस्वीर ऐसे लगाएं, कभी यूं पाउट फेस बना के दिखाएं, मेरी शक्ल पे दाढ़ी वाली पे थोड़ा अजीब सा लगेगा बट मैंने बना दिया फिर भी, तो क्या होगा उससे? उससे अगर मेरे जैसा कोई बंदा होगा वो कहेगा यार मैं क्यों इनको देखता रहूं, मैं रोज इनकी तस्वीर देख के क्या करूंगा, इतनी अच्छी तो नहीं है, तो मैं आपको अनफॉलो कर दूंगा। और मैं जाके किसी से ऐसे बंदे से मिलूंगा जो आपको जानता है, तो मैं कहूंगा यार ये अहमदुल अजीज साहिबा को तो सारी अपनी शक्लें दिखाने का शौक है, काम वाम नहीं लगता इनको जिंदगी में, बड़ा शो ऑफ करती है। सेम गोज कि मैं अगर अब आपके सामने अपने घर की तस्वीरें लगाऊं, अपनी गाड़ी की तस्वीरें लगाऊं, मैं पार्टी में जा रहा हूं वहां की तस्वीर लगाऊं, तो लोग यही कहेंगे कि यार इनको शो ऑफ करने का बहुत ज्यादा शौक है, कुछ लोग मरूब भी हो जाएंगे। ये बात लेकिन याद रखने की है, जब आप ऑनलाइन मटेरियल क्रिएट करते हैं, खासतौर से खवातीन, ये बात याद रखें कि अगर आप अपने घर के बाहर गोबर फैला देंगी ना तो बहुत सारी मक्खियां आएंगी, जिससे सिर्फ बदबू में इजाफा होगा और कुछ नहीं होगा। तो मार्केटिंग का एक उसूल है कि आप अपनी ऑडियंस की सेगमेंटेशन करते हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हैं। तो अगर आपने गंद फैला रखा है अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल के ऊपर, तो उससे वही लोग आएंगे जो उस गंद से अट्रैक्ट होते हैं। देर इज अ पॉसिबिलिटी, मैं कभी कभी व्हाट्सएप के ऊपर किसी दूसरे चैनल पे जाता हूँ, मेरे चैनल पे 7,000 के करीब लोग हैं, तो मुझे वो नजर आता है वो हो उस पे तो 2 लाख लोग हैं, तो कभी दिल चाहता है अंदर भी झांक के देखें क्या है ऐसा ना, तो अंदर झांक के देखते हैं तो सिर्फ गंद नजर आता है। ये 2 लाख लोग वो होते हैं जो उस गंद की अट्रैक्शन में आए हैं, इसका कोई फायदा नहीं, सिर्फ बदबू में इजाफा होगा और कुछ भी नहीं होगा।
इससे बेहतर है कि आपको फॉलो करने वाले 1000, 1500, 2000 लोग हों, 5000 लोग हों, और उसमें से आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका क्लाइंट आपको मिल जाए। या वो इतनी क्वालिटी पब्लिक हो कि फरमान साहब अगर कहीं जाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल फरमान साहब चाहते हैं कि जी उनको किसी बड़े जबरदस्त किस्म के नर्सिंग इंस्टीट्यूट से ऑफर आ जाए, तो फरमान साहब वहां पे उन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं जो वहां पर किसी पोजीशन पे बैठे हैं, कनेक्ट करा सकते हैं उनको। तो बावजूद इसके कि फरमान साहब के साथ 200 लोग अटैच थे, फरमान साहब घूमते घुमाते उस जगह पे पहुंच गए। सो आपको अगर गार्डन लगाना है, आपको क्वालिटी वाले लोग बुलाने हैं जो कि अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसको उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो और आपको बिजनेस दें, आपकी सर्विस लें, तो आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। शहद की मक्खियां कभी भी उतनी तादाद में नहीं आएंगी जितनी तादाद में मक्खियां आती हैं, मगर वो आपको शहद शहद प्रोड्यूस करके दे जाएंगी। आती है बात समझ में? हाँ ही कह दे यार, मैं इंतजार कर रहा हूं। नहीं समझ आती? सिद्रा, क्या समझ नहीं आया आपको? सर आपने कहा कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अम, सलाम। सर आपने कहा कि शहद की मक्खियां इतनी तादाद में नहीं होंगी लेकिन काम वो कर जाएंगी यस। जो उनको करना है। हम्म। तो इसको मैं कोरिलेट नहीं कर पाई। देखो, गंदी वाली जो मक्खियां होती है ना, कूड़े वाली मक्खी, वो ज्यादा होती है तादाद में, ओ समझ गई। अच्छा सर। है ना? तो वो सफर। गंद फैलाती है, आके मजीद उसमें से बदबू पैदा करती है। शहद की मक्खी शहद बनाती है, मगर कभी भी उसकी तादाद उतनी नहीं होगी जितनी गंदी वाली मक्खी की होगी। सो अगर आप क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके कदर शनास कम लोग होंगे। अगर आप कचरा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको चुनने वाले बहुत सारे लोग होंगे। सो आपने हमेशा कोशिश ये करनी है कि बावजूद इसके कि आपकी पोस्ट के ऊपर जो कुछ भी आप जिस काम के बारे में भी बात करते हैं, बहुत सारे लोग ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेलेवेंट लोगों के साथ कनेक्ट करें। कनेक्ट करने का एक तरीका और होता है, लिंक्डइन आप में से अगर सब लोग यूज नहीं करते तो आपको करना चाहिए, बिकॉज इट इज अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। मगर ये याद रखें कि वहां पे जुड़ना सिर्फ पहला कदम है। दूसरा कदम क्या है कि आप किसी बंदे से अगर कनेक्ट हो गए हैं वहां पे, फॉर एग्जाम्पल उसने कुछ लिखा है, कोई अपनी बात शेयर की है, तो वहां कोई मीनिंगफुल सा कमेंट कर दें, कोई सवाल कर दें अच्छा सा, वो जवाब देगा, उसको अप्रिशिएट कर दें। एक साइकिल कंप्लीट हो गया। एक्सक्यूज मी। ये साइकिल आपने 4-5 दफा चलानी है, और बड़े, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक अंदाज में चलानी है। अब क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक बंदे के साथ इंगेज करना शुरू किया, 5-6 दफा वो इंगेज हो गया, आपको पता चला जी फला कॉन्फ्रेंस में इस बंदे ने आना है, या आपके यूनिवर्सिटी में वो कहीं आ रहा है, या कहीं आपको पता है कि किसी एक प्रोग्राम में आना है। आप वहां जाए, अपना तारुफ कराएं, 1 दफा मिल लें, 2 दफा मिल लें, 3 दफा मिल लें, वक्तन फवक्तन आहिस्ता आहिस्ता आपका उससे ताल्लुक बन जाएगा। आपने हमेशा किसी के पास जाना है तो ये सोच के जाना है कि मैं इसके लिए क्या लेके जा रहा हूं। कोशिश करें कि कुछ देने के लिए जाएं, कुछ लेने के लिए ना जाएं। आप कहेंगे अच्छा जी वो तो बहुत बड़ा प्रोफेसर है, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास आ रहे हैं, तो मुझे क्या दे के जाएंगे आप पहले स्कैन करें कि ये साहब क्या काम करते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप उस काम के अंदर किसी तरह उस बंदे की मदद करना शुरू कर दें। सर आप फला वर्कशॉप करा रहे हैं, मुझे बड़ी पसंद आई इसका टाइटल, मैं आई वुड वांट टू कि मैं अपने दोस्तों में शेयर कर दूं। करा आपने वैसे भी देनी थी, ठीक है, लेकिन अब आपने उससे पूछ लिया। दैट मीन्स कि उसके दिमाग में एक और क्लिक हो गया कि यार ये फरमान साहब कोई एग्जिस्ट करते हैं, इनको मेरे काम में इंटरेस्ट है। मैं आपको एक मजे की स्टोरी सुनाता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। मेरे एक क्लासमेट हैं, वो यूएई में होते हैं। अच्छा, मैं यूएई गया था, तो मैं 15 डेज के लिए गया था, तो मैं वहाँ 10-12 लोगों से मिला। मैंने उसका कोई शोर शराबा नहीं किया, मैं बस इंडिविजुअल को मैसेज किया, मैंने कहा जी मैं आया हुआ हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, आप 1 कप चाय पिलाएंगे मुझे? उन्होंने कहा हाँ जी पिलाएंगे। वो आ गए, मैंने मिल लिया, गपशप लगाई, और मैं उसके बाद
किसी दूसरे को ट्राई किया, उससे मिल लिया। तो रोज एक दो लोगों से मुलाकात। ये भाई साहब जो थे ये मेरे दोस्त थे, और दोस्त इस सेंस में थे कि मेरे साथ इन्होंने ग्रेजुएशन की थी आज से कोई 20 साल पहले। तो हम 20 साल किससे नहीं मिले थे, ऑनलाइन थोड़ा बहुत रहा था। इत्तेफाक की बात है आज ही उन्होंने मुझे कॉल भी की सुबह। तो मैंने इनको बताया कि यार मैं आ रहा हूँ और आप से मुलाकात हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, इन्होंने मुझे कहा कि जी आप टैक्सी पकड़े और फला जगह आ जाए तो हम लोग मिल लेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब आप सोचें, आप पाकिस्तान से गए, सबसे पहले तो आप कैलकुलेट करेंगे, हो इतने सारे पैसे लगेंगे, छोड़ो कैंसिल कर देता हूँ। लेकिन अगर आप बायोलॉजिकल साइंसेस से हैं तो आपने फोटोसिंथेसिस यकीनन पढ़ी होगी। तो अगर प्लांट अड़ जाए कि मैं 2 ATP खर्च नहीं करूंगा तो उसको 38 ATP नहीं मिलेंगे। उम्मीद है कि ये बात तकरीबन सब लोगों को समझ आ गई होगी। तो अब आपने खर्चा किया और आप वहां पहुंच गए। बहरहाल हम मिले, हमें बड़ा अच्छा सा खाना खिलाया उन्होंने। उन्होंने कुछ टीचर्स को याद किया कि यार वो भी पढ़ाती थी और वो भी पढ़ाते थे। तो मैंने अपनी और उनकी तस्वीर साथ ली और मैंने उन टीचर्स को भेज दी तस्वीर के साथ। मैंने कहा ये बंदा 20 साल बाद आपको याद कर रहा है, जैसे मैं अब कामरान साहब को भेजूंगा ये। टीचर्स खुश हो गए ऑब्वियसली। उन्होंने कुछ दुआएं शुआएं दी, वो मैंने इस बंदे को ट्रांसफर कर दी कि भाई फला प्रोफेसर ने ये कहा है आपके बारे में, फला प्रोफेसर ने आपको ये दुआएं दी हैं, फला प्रोफेसर ने आपको ये दुआएं दी। जिनसे मैं कनेक्टेड था उनको भेज दी मैंने। तो ये बहुत खुश हुआ। अच्छा, इसमें कोई ऐसा मकसद नहीं था कि मुझे इससे कोई फायदा उठाना है, मैं तो बस कनेक्ट कर रहा था। फिर इसके बाद ये चला गया कहीं बाहर। इसने 3-4 दिन के लिए जाना था, ये वापस आया। आके इसने कहा यार मैं वापस आ गया, मैं एक दफा तुमसे और मिलना चाहता हूँ। तुम बताओ तुम क्या करना चाहते हो या क्या खाना चाहते हो। मैंने कहा यार मैं कुछ खाना नहीं चाहता, कुछ करना भी नहीं चाहता, मैं किसी ऐसे बंदे से मिलना चाहता हूँ जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से है। तुम्हारा कोई जानने वाला है तो मुझे मिलवा दो। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो कि वो चीज़ कैसे चलती है वहां पर। वाई नॉट। सो उसने अपने एक दोस्त को बुलाया जिसने वहां पे अभी ताजी ताजी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंपनी खोली थी, और वी आर प्रॉब्ली गोइंग टू स्टार्ट सम प्रोग्राम्स इन यूएई। नहीं भी हुआ तो आई गॉट इन टच विद हिम, मुझे कुछ चीजें पता चल गई। एक नए बंदे से उसने तारुफ करा दिया, उसने मुझे एक और बंदा दिखा दिया जो वहां पे इस किस्म का काम करता है। सो कुछ चीजें जो है, मैं जिस लेवल पे था उससे एक बेहतर लेवल पे आ गया। सो दैट इज द स्टोरी कि आप अगर लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे। एक और बात याद रखने की है कि अगर आप सिर्फ उन लोगों को जानते हैं जो कि आपके करीबी हैं, मिसाल के तौर पे मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर्स को जानता हूं, तो वो तमाम लोग जो मुझे जानते हैं इनका आपस का नेटवर्क बड़ा क्लोज होता है। सो अक्सर ये मुझे किसी नए बंदे तक, किसी नई नॉलेज तक नहीं पहुंचा सकेंगे, क्योंकि ये सब कुछ वही पढ़ते हैं जो मैं पढ़ता हूं, उन्हीं लोगों से मिलते हैं जिनसे मैं मिलता हूं, उन्हीं लोगों को देखते हैं जिनको मैं देखता हूं। तो आपने कनेक्शंस अपनी फील्ड से बाहर बनाने होते हैं। आप बिजनेस वालों से मिलें, आप साइंटिस्ट से मिलें, आप इंजीनियर से मिलें, अगर आप डॉक्टर हैं, आप हेल्थ साइंसेज में हैं, तो उनसे आपको नई बातें पता चलेंगी, नए आइडियाज आएंगे और आप कुछ कर सकेंगे, आगे जा सकेंगे। फिर एक और बड़ी जबरदस्त चीज है, फॉर एग्जाम्पल आप लिंक्डइन को यूज कर रहे हैं इफेक्टिवली, आपके साथ मिलके किसी ने काम किया। अच्छा, मैं आखिर में ना आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जो ग्रुप है वहां पे कोशिश करूंगा कि अपनी सारे लिंक्स शेयर कर दूं। आप सिर्फ ऑब्जर्व भी करते रहेंगे तो बहुत सीख लेंगे। तो आपने किसी के साथ काम किया, उसने आपकी हेल्प की, आपने उसकी तारीफ कर दी, अप्रिशिएट किया, साथ में थोड़ा सा ये भी बता दिया कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो काम हुआ था। अब इससे क्या होगा कि वो बंदा खुश होगा। अब अगर डॉक्टर अरसलान साहब मेरा तारुफ कर आके कह दें कि जी डॉक्टर याया का मैंने सेशन लिया है, मुझे बड़ा मजा आया, डॉक्टर याया को खुशी होगी ना, बुरा तो नहीं लगेगा। अब डॉक्टर याया क्या करेंगे कि डॉक्टर अरसलान की इस पोस्ट को रीपोस्ट कर देंगे, शेयर कर देंगे, इसके नीचे कमेंट कर देंगे। ऑटोमेटिकली डॉक्टर याया के सर्कल के अंदर जो लोग हैं वो डॉक्टर अरसलान से मिल लेंगे, यानी उनकी नज़र से डॉक्टर अरसलान गुजर जाएंगे। और डॉक्टर अरसलान की सर्कल के अंदर जो लोग हैं वो डॉक्टर याया को देख लेंगे। तो एक दूसरे को जब आप अप्रिशिएट करते हैं तो एक तो एक दूसरे को खुशी होती है, दूसरे ये कि नेटवर्क इंप्रूव होता है। एक शख्स जो मुझे जानता है और वो किसी और ऐसे शख्स को भी जानता है जो कि मुझे जानना चाहता है,
तो ये वाला शख्स जो राय मेरे बारे में देगा उस तीसरे शख्स के लिए हमेशा मोतबर होगी। सो आप जितना लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑन साइट, कोशिश करें कि वो हो पाए। क्योंकि होता ही है कि हम ऑनलाइन करके समझते हैं कि बस काफी हो गया। मैं फिजिकली भी लोगों से मिलता हूं, मेरी कोशिश होती है कि हर संडे को कोई एक आध बंदा हो जिसके साथ बैठ के नाश्ता कर लूं, उसको दावत पे बुलाऊं नाश्ते की, चलो यार तुम्हें नाश्ता कराते हैं। और उसके बाद उसको उसके साथ नाश्ता करते हैं और कुछ सीख लेते हैं उससे, कुछ अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर देते हैं। और जब हम वहां से उठते हैं तो बिल तो मैं देता हूँ अक्सर, लेकिन मुझे फायदा भी मुझे ही होता है, क्योंकि मैंने कुछ लोगों की नाकामियों से, कुछ लोगों की एक्सपीरियंसेस से कुछ ना कुछ ऐसा गेन कर लिया होता है जिसको मैं अपने काम में ट्राई कर सकता हूँ। या कभी कभी वो किसी का नाम ले देते हैं कि यार आपने उसको देखा, उसको पढ़ा, उसको सुना, चलें जी एक और बंदा मुझे पता चल गया कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लेट्स हैव अ लुक एट इट एंड लर्न फ्रॉम इट। सो ये बेसिकली ग्रेजुअली आपका सर्कल नेटवर्क जितना बढ़ता जाएगा, जितने लोग आपको जानते जाएंगे, उतना आपके लिए आसान होता चला जाएगा। दूसरी चीज एक और है डिजिटल पर्सोना के अंदर जिसको आपने याद रखना है और जिसको आप पल्लू से बांध लें, और वो है कंसिस्टेंसी। दैट मीन्स कि सारा का सारा ट्रैफिक आपके पास कंटेंट से ही आएगा, जो काम भी आप कर रहे हैं। कंटेंट में स्टोरीज हो सकती हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, आपके एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, कोई भी इस तरह की चीज हो सकती है। कोई नई चीज आपने पढ़ी उसके बारे में शेयर करने अपनी फील्ड के बारे में, तो एस्टैब्लिश अथॉरिटी कि आपको इस बारे में पता है। अब होगा क्या कि आप ये काम कर रहे हैं पिछले 5 साल से, people will know that you are an authority in that particular field. So जब आप एक चीज, जैसे मैं पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में बात करता हूं, तो अगर आपको कोई पर्सनल डेवलपमेंट का मसला होगा तो आई एम द गो टू पर्सन फॉर एवरीवन अराउंड मी। व्हाई? बिकॉज वो सारी किताबें जो कि आपको कोई हो सकता है घंटा लगा के पढ़नी पड़े, 5 घंटे लगा के पढ़े किताब, आप मुझसे बात करेंगे तो मैं प्रॉब्लली आपको 5 मिनट में उसमें से वो चीज निकाल के बता दूंगा कि जो आपके लिए रेलेवेंट है। व्हाई? बिकॉज आई हैव बीन डूइंग इट फॉर 10 years। सो हो सकता है आपका मसला बहुत बड़ा हो आपकी नजर में, लेकिन मेरे पास वो चुटकी का बचाने का मसला हो, बिकॉज आई नो कि वो कहाँ से आ रहा है। 50-60 बंदों के साथ काम करके तो ये आइडिया हो गया ना, मसाइल तो एक जैसे ही होते हैं, हम सब तो इंसान हैं। So the point is कि if you are continuously showing the world that you are doing something relevant in a particular field, उस एरिया के लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आएंगे, बिकॉज यू बीन डूइंग इट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। आपसे ज्यादा कोई जानता नहीं है उस चीज को, या एटलीस्ट लोगों की नजर में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। हो सकता है कोई बराबर में बैठा हो, उसने कभी जिंदगी में कुछ लिखा ही ना हो, उसको कोई जानता ही ना हो, तो उसके पास कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। अच्छा जी, यहाँ एक हल्का सा ब्रेक लेते हैं। सर सजेस्ट अ हेल्दी डेली टाइम फ्रेम फॉर लिंक्डइन यूजेज और मिनिमल प्रेजेंस अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। मैं ये समझता हूँ कि आपको, सवाल ये है कि जी प्रेजेंस ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन को खास क्यों करें, किसी भी चीज के बारे में बात कर लेते हैं। कम से कम दिन की एक पोस्ट हल्की फुल्की जरूर होनी चाहिए, चाहे वो एक लाइन ही क्यों ना हो। मैंने इंस्टाग्राम अभी यूज करना शुरू किया है, वो भी एक बच्ची ने कमेंट दिया था कि जी फेसबुक तो बूढ़े लोग यूज करते हैं। तो मैंने कहा यार ये बड़ी बुरी बात है, मैं अगर नौजवानों से कनेक्ट करना चाहता हूँ तो मुझे फिर इसका मतलब है उनके प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम को थोड़ा बहुत यूज करना शुरू किया, लेकिन अभी तक कंसिस्टेंसी नहीं डेवलप हो पाई है। तो आप लिंक्डइन यूज कर रहे हैं, कोशिश करें कि डेली की एक पोस्ट कर दें। आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, मेरी फेसबुक की पोस्ट बहुत कंसिस्टेंट होती है, बिकॉज वो मेमोरीज से होती है नाव वाली, तो वहां से उठाई वहीं डाल दी, कुछ नया लिखा वो भी डाल दिया, बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन बाकी के लिए थोड़ी फॉर्मेटिंग चाहिए होती है, तो थोड़ा टाइम लगता है। फिर एक और चीज जरूर याद रखें कि आपने अपनी, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर अथॉरिटी बनना चाहते हैं, तो अपनी एक ईमेल लिस्ट डेवलप करने की कोशिश करें। ईमेल लिस्ट वो वाहिद सोशल मीडिया से हट के चीज है जो आपकी अपनी है। आपके पास एक्सेल शीट में लोगों के ईमेल एड्रेसेस मौजूद हैं, आपके पास कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं, आपका सोशल मीडिया बंद हो जाता है। आपका, आपने एक दिन जज्बाती हो गए, कुछ लिख दिया, आपका फेसबुक बंद हो गया। आपने इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट कर दिया, वो बंद हो गया। कंपनी तो एक ही है। फिर क्या करेंगे?
जीरो से शुरू करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अकाउंट शहीद करवाते रहते हैं अपने, और उसके बाद रोते रहते हैं कि हाय हाय लोग चले गए सारे, बिकॉज आपको बिजनेस तो वहीं से मिल रहा था। तो पहला काम तो ये करना चाहिए कि भाई अगर आप किसी के घर गए तो उसके उसूल जवाबित को फॉलो कर लें। आपने जो बात करनी है, जो उसको पसंद नहीं है, वो ना करें, कहीं और बैठ के कर लें, लाइव सेशन में कर लें, लेकिन वहां वही काम करें जिसको उसने अलाउ किया हुआ है। आपने उसके घर में कदम रखा है तो थोड़ा सा उसकी मान लें, खामखा अड़ने का फायदा तो कोई नहीं है। दूसरी चीज ये करें कि जब आप सोशल मीडिया के ऊपर जाते हैं तो आपको बहुत सारा ऐसा क्राउड नजर आएगा जो कि आपके सामने वो चीजें लेकर आ रहा है जो आप नहीं देखना चाहते। तो उसके लिए आपको बहुत जरूरी है ये मैनेज करना कि आप अपनी फीड को कंट्रोल करें। जो सोशल मीडिया की फीड आ रही है, तो उन तमाम लोगों को जो आपके काम के नहीं हैं, जो फजूलियात पोस्ट करते हैं, उनको अनफ्रेंड और अनफॉलो करना शुरू कर दें। आपकी फीड पाक हो जाएगी, आपका दिमाग सुकून में आ जाएगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे मामलात के बारे में बहुत जज्बाती होते हैं और वो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मैं अपना फोकस ना ऐसे रख के चलता हूँ घोड़े की तरह। तो हर वो चीज़ जो मेरे मतलब की नहीं है, वो बड़ी खूबसूरत हदीस भी है कि इंसान के ईमान का हुस्न ये है कि वो हर उस चीज़ को छोड़ देता है जो लायानी है। लायानी चीज़ वो है जिसका आपको दुनिया में भी कोई फ़ायदा नहीं है और आखिरत में भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके सामने ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो जो हजरात उसको लेकर आ रहे हैं, जो खवातीन उसको लेकर आ रही हैं, उनको चुप करके अनफॉलो कर दें, अनफ्रेंड कर दें। ऐसे लोगों को दोस्त रखने का फ़ायदा नहीं, नुकसान होता है। सो हम रिकैप कर लेते हैं, बहुत सारी बातें हो गई, थोड़ा इधर उधर भी हो गई चीज़ें सवालात की वजह से। तो सबसे पहली चीज कि जिस तरह आप रियल लाइफ में अपना पर्सोना बनाते हैं, एक पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, वैसी ही आपकी डिजिटल पर्सनालिटी है। डिजिटल पर्सनालिटी हैज टू बी बैक्ड बाय ऑथेंटिसिटी इन द रियल लाइफ। तो मैं जैसा रियल लाइफ में हूं, मुझे वैसा ही डिजिटल लाइफ में भी अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहिए। अगर मैं नहीं करूंगा तो कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो मुझे जानते होंगे, और फिर मेरी बदनामी फैलना शुरू होगी, और होगा ये कि फिर लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो डिजिटल लाइफ आपकी ट्रस्ट गेन करने का तरीका भी हो सकती है और ट्रस्ट लूज करने का तरीका भी हो सकती है। आप कल को कोई भी बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी है कि आप लोगों को ट्रस्ट डेवलप करें अपने ऊपर। इसलिए कि चंद चीजें होंगी तभी आप मुझसे मेरी सर्विसेज खरीदेंगे। उसमें से पहली चीज है ट्रस्ट। अगर आप मुझे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कभी भी आप मुझसे मेरी सर्विसेज नहीं लेंगे, बिकॉज आपको होगा कि यार पता नहीं कहीं ब्लैकमेल ही ना कर लें बाबा जी। तो कैन आई स्पीक इन फ्रंट ऑफ हिम, कैन आई शेयर व्हाट आई एम फीलिंग। मैं तो वैसे भी वन ऑन वन करता हूं, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही अहम है कि सामने वाला मुझ पर ट्रस्ट करे, स्पेशली सामने वाली खवातीन मुझ पर ट्रस्ट करे। अगर वो ट्रस्ट नहीं करेंगी तो वो कभी भी, उनका मसला भी हल नहीं होगा और वो मेरे पास आएंगी भी नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब आप ऑथेंटिसिटी स्टैब्लिश कर लेते हैं, ट्रस्ट स्टैब्लिश कर लेते हैं, तो आप जो काम कर रहे हैं उसके बारे में कहानियां सुनाना जरूरी है। आपके इर्द गिर्द ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसको आप सुना सकते हैं, जिसको आप लोगों को एक बेहतर मुस्तकबिल की तस्वीर दिखाने के लिए पेश कर सकते हैं। क्योंकि आपके इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें पॉजिटिव भी तो हो रही है ना, और आप उन पॉजिटिव चीजों को माशरे के सामने लाना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि पॉजिटिव चीजें जब माशरे के सामने आएंगी तो लोगों के अंदर जो नेगेटिविटी फैली हुई है वो कम होगी। फिर एक दूसरे के अच्छे काम के अंदर हमें ताउन करना चाहिए, व तावनु अलल बिर्रि व तक़वा। अब जैसे अमतुल अजीज साहब ने एक सवाल भी लिख दिया है, ये काम लेकर मेरे पास आई थी, तो मैंने कहा ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, कोई मसला नहीं है। जहां आप बुलाएंगी वहां कोशिश करेंगे आने की। तो अभी हम ऑनलाइन आए हैं, पता नहीं इन्होंने एक ऑन साइट प्रोग्राम भी रखा हुआ है कोई, तो आगे जाके वो भी करेंगे। अब मैं मोटिवेट कैसे करता हूँ यूथ को? भाई मैं इंडिविजुअल्स पे काम करता हूँ अगर वो नमूद के फ्रेमवर्क में आ जाते हैं। अदरवाइज मैं, मेरा काम सिर्फ इतना है कि भाई मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक थोड़ा सा रोल मॉडल बन के दिखा दूं कि भाई मैं ये कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अभी जैसे हमने अपनी यूनिवर्सिटी में एक गूगल की स्कॉलरशिप्स लॉन्च की थी, 500 स्कॉलरशिप्स गूगल हमें मिली थी एक टेक वैली की तरफ से। तो बच्चे सर्टिफिकेशन नहीं कर रहे थे, तो मैंने कहा यार मैं आज कमिट कर रहा हूं कि मैं अगले 4 दिन में ये सर्टिफिकेशन कंप्लीट करूंगा। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। तो अगर मैं कॉन्स्टेंटली पढ़ सकता हूँ, चीजें सीख सकता हूँ, तो जो बच्चा मुझे फॉलो कर रहा है, जो नौजवान मुझे फॉलो कर रहा है, वो क्यों नहीं कर सकता? उसके सामने क्या रुकावट है?
मेरे पास यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, रोज मेरे शाम में 2 सेशन होते हैं, उसके बाद टाइम आप खुद सोचें कितना बचता होगा। हम अब बाकी के सवालात जो है ना, मैं एंड कर लूं फिर उसके बाद लेंगे। तो उसके बावजूद मैं अपने ऊपर एफर्ट करता हूं ना, तो आप क्यों नहीं कर सकते? वो कौन सी चीज है जो आपको बेहतर बनाने से अपने आप को रोक रही है? वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाना चाहते? क्या पता नेक्स्ट लेवल पे आपकी सारे जो भी छोटे छोटे मसाइल हैं वो सॉल्व हो जाए। आज मैं रिचर्ड ब्रांसन को सुन रहा था सुबह मास्टर क्लास में ना, उसने बड़े मजे की बात बताई। बहुत बड़ा वर्जिन ग्रुप है, एयरलाइंस और ट्रेन चलती हैं उनकी। कहते हैं कि हमें ना वो जो आपने अगर जहाज में सफर किया तो आपने देखा होगा पीछे एक स्क्रीन लगी होती है। तो वी केम अप विद एन आइडिया कि हमें जहाज के अपने जहाज़ों के पीछे स्क्रीन लगानी है। हमने बैंक से लोन मांगा, बैंक ने मना कर दिया। मैंने कहा अच्छा। मैंने एक एयरलाइन को फ़ोन किया जो एयरलाइन मैन्युफैक्चरर है। मैंने उससे कहा जी हम आपसे 10 जहाज़ खरीदना चाहते हैं, 10 जहाज़, मगर क्या आप इन जहाज़ों की पिछली सीट्स के ऊपर हमें स्क्रीन लगा के दे सकते हैं? उन्होंने कहा यार थैंक यू सो मच, आप हमसे 10 जहाज़ खरीदना चाहते हैं, क्यों नहीं दे सकते? और वो फाइनेंसिंग उनको मिल गई क्योंकि वो जहाज़ खरीदने जा रहे थे। सो वो कहने लगा कि कभी कभी आप अपनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो छोटी छोटी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आप ये नहीं सोचते कि मेरा नेक्स्ट लेवल क्या है, मुझे इसके बाद कहाँ जाना है, मुझे इसके बाद क्या सीखना है, अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं आपको अपना पूरा ट्रैक बता दूंगा कि अगले 6 महीने का क्या प्रोग्राम है। तो भाई अपने ऊपर गौर करना जरूर शुरू करें। उसी चीज को, उसी लर्निंग जर्नी को आप अपनी कहानियों का हिस्सा बना सकते हैं। जब आप उन कहानियों का हिस्सा बनाएंगे, लोगों को बताएंगे, तो ऐसे लोग भी होंगे जिनको, जो आपको देख रहे होंगे कि अच्छा ये काम कर सकते हैं तो यार मैं क्यों ना करूं। तो आप माशरे में एक ग्रेटर गुड फैलाने का रास्ता भी खोल सकते हैं। अगर आपकी वजह से कोई रास्ते पे आ गया तो आपका अकाउंट भी खुल गया। अच्छा जी, अब आते हैं सवालात की तरफ। सर व्हाट कैन अ प्रोडक्ट बी टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड हाउ टू मेक इट? या अल्लाह, ये बड़ा खतरनाक सवाल है। आई हैव सीन दिस टाइप ऑन इंस्टाग्राम, कैन यू प्लीज गिव सम। देखिए भाई, आप, अभी मैंने कल ही लिखी है बिरयानी के नाम से 2 पोस्टें पड़ी हुई है मेरी फेसबुक पे, आप जाके जरूर देखिएगा। बिरयानी कैसे बेचनी है। अब आप कहेंगे बिरयानी बनाऊं? नहीं, बिरयानी नहीं बनाए। एक डॉक्टर साहब हैं, प्रोफेसर हैं, रेक्टर हैं गिफ्ट यूनिवर्सिटी के, अल्लाह ताला उनको बहुत खुश रखे। मेरे उस्ताद हैं डॉक्टर शाहिद कुरैशी। आपको पॉडकास्ट जरूर सुननी चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी बिजनेस पीपल की, खासतौर से अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं। तो मैं डॉक्टर शाहिद कुरैशी को सुन रहा था, उनकी पहली पॉडकास्ट मैंने सुनी, मैं उससे पहले उनको नहीं जानता था। तो सर ने एक चीज का जिक्र किया जिसका नाम है इफेक्चुएशन थ्योरी। सो एक खातून है सारस सरस्वती, उन्होंने ये थ्योरी दी थी। इसके कुछ उसूल हैं। इसका पहला उसूल है कि यू स्टार्ट विथ व्हाट यू ऑलरेडी हैव इन योर हैंड्स। इसको कहते हैं बर्ड इन हैंड। जब मैंने ये कहानी देखी, ये सुनी थ्योरी, तो मेरे दिमाग की सारी बत्तियां जल गई। मैंने कहा यार मैंने इतनी सारी क्वालिफिकेशंस हासिल की हुई है, इसके साथ तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, खुद अपना काम कर सकता हूँ। वाई वुड आई गो टू अ यूनिवर्सिटी एंड आस्क यार मुझे विजिटिंग पोजीशन दे दें। उसमें वो तंग भी इतना करते हैं, पेपर भी चेक करवाते हैं, पेपर बनवाते हैं, नखरे करते हैं, एक टाइम पे जाओ एक टाइम पे आओ। 15 मिनट पहले क्लास छोड़ दी तो अटेंडेंट आके कहता है अरे सर आपने 15 मिनट पहले क्लास छोड़ दी। दफा करो भाई, अपना काम करेंगे। दूसरी चीज होती है अफोर्डेबल लॉस। अगर मेरे पास लगाने के लिए कुछ है तो मैं कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ सुकून से। सो टाइम का नुकसान तो हम आमतौर से बर्दाश्त कर ही सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं बैठ के मूवी देख रहा हूँ या कोई और चीज कर रहा हूँ, किताब पढ़ रहा हूँ। तो चलें, टाइम भी लगा दिया। एनर्जी का भी यही हाल है। पैसों का मसला होता है, वो आपको कहीं ना कहीं से किसी तरह अरेंज करने पड़ते हैं कि चलें जी मेरे पास 5 रुपए है तो मैं उसमें से 2.5 रुपए खर्च कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल। तीसरी चीज है कोलैबोरेशन। उसको कहते हैं क्रेजी क्विल्ट, रैली आपने देखी होगी। तो जो कोलैबोरेशन है वो क्या है कि मैं एक काम अच्छा कर रहा हूं और एक काम दूसरा बंदा अच्छा कर रहा है, मैं उसको कहूं कि यार हम प्रॉफिट शेयर कर लेंगे या मैं आपको हायर कर लेता हूं, ये काम मेरा आप कर दो। जैसे मेरी वीडियोस एडिट कराने के लिए मैं किसी ना, आजकल रील्स बनाने के लिए और इंस्टाग्राम की पोस्ट बनाने के लिए मैंने बंदे हायर किए हुए हैं। मैं वॉइस करके दे देता हूँ, वो उसकी रील बना के भेज देता है, खुद ही अपलोड कर देता है यूट्यूब पे, तो उसको मैं कुछ पैसे दे देता हूँ। तो साहब ने डॉक्टर शाहिद कुरैशी से पढ़ा है तो फिर क्या रह गया मुझसे पढ़ने के लिए। तो कोलैबोरेशंस डेवलप कर लें, कोलैबोरेशंस डेवलप कर लें। उसके बाद है कि लोग आपको, कुछ लोग तुम्हें
समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, इस राह में रहजन है इतने, ठीक है, वो आपको बताएंगे कि भाई ये रास्ता इतना खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, तो कुछ भी तो हो ही जाता है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ना, तो आपने डरना नहीं, जो डर गया वो मर गया, डर के आगे जीत है। तो जब आपको लोग लीमू फेंक के मारे तो उसका लेमनेड बना लें, तो अंग्रेजी में लीमू मारते हैं, हमारे यहाँ टमाटर मारते हैं, तो आप उसकी चटनी बना लें, केचप बना लें, उस केचप को खा लें मजे ले लेके। तो कोई आपको तंज का, तानों का निशाना बनाए, आप कहें यार जान दो भाई कोई मसला नहीं है, कहने दो, मुझे क्या है, कहता रहे, उसको शौक है। फिर आखिरी चीज है पायलट प्रिंसिपल, इस सारे सिस्टम को चलाना आपने खुद है, किसी और को आपने जिम्मेदारी दी तो सिस्टम गया, वो एक स्लैंग वर्ड है, वड़ गया। तो यू आर द पायलट ऑफ योर प्लेन, यू आर द ड्राइवर ऑफ योर ट्रेन, ये उसूल हैं इफेक्चुएशन के। जब आप इस प्रोसेस में से गुजर जाएंगे, सिद्दतुल मुंतहा साहिबा, आपने यकीनन ये इफेक्चुएशन पढ़ी हुई होगी, डॉक्टर शाहिद इसके बारे में बगैर बात ही नहीं करते, तो याद हो गई है मुझे पढ़ा पढ़ा के, मतलब अब मैं जबानी पढ़ा सकता हूँ। सो ये इफेक्चुएशन जब आप अप्लाई करेंगे, आप उस चीज से शुरू करेंगे बिजनेस जो कि आपके करीब है, जो आपको आती है, जो आपने सीखा है, और अगले लेवल पे जो आप सीख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप सीखते रहते हैं, जो आप बाद में सीखते हैं। अच्छा जी, अब मैं अगले सवाल पे आता हूं, स्पीड कैसे लाएं ग्रोथ की, आहिस्ता आहिस्ता चलें। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपने अपनी इमारत में रोज एक ईंट रखनी है, एक दिन वो इमारत इतनी बड़ी हो जाएगी कि लोगों को अट्रैक्ट करने लगेगी और आपका काम अच्छा चल पड़ेगा। आपको एक दिन जोश आता है, आप 5 कदम चलते हैं, एक दिन 2 दिन सोते रहते हैं पड़े हुए, इसके बजाय आप रोजाना 2 कदम 3 कदम चलें, बहुत है। हम कैसे किसी को अपनी बात पर अग्री कर सकते हैं, आपको पहले भाई कुछ करके दिखाना पड़ेगा। जब आप कुछ करके दिखा देंगे अपने जोर पे, तो लोग खुद आपके पीछे आ जाएंगे। वो आपको याद है वो जैवलिन थ्रो करने वाला, क्या नाम था उसका, अरशद नदीम। सो अरशद साहब ने जिस दिन मुकाबला जीत लिया, सब लोग उसके हिस्सेदार बन गए कि जी हमने इनकी मदद की थी, और फिर लोगों ने मदद भी की, इसमें कोई शक नहीं है। फिर लोगों ने स्पॉन्सर दिए, सारा कुछ किया, मगर उससे पहले उस बेचारे को अकेले जैवलिन फेंक के ना लोगों को दिखाना पड़ा कि जी मैं जैवलिन फेंक सकता हूँ दूर तक। थैंक यू सदा साहब। अगर हम कोलैबोरेट करेंगे किसी के साथ, तो उस टाइम भी तो हम किसी पे डिपेंड कर रहे अदर पर्सन पर, थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है ना, अकेले नहीं कर सकते सारा काम। लीडर का काम ये है कि वो हर उस जगह पे जहां पे वो कमजोर है, किसी को लाकर खड़ा करे ताकि वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर सके। हर काम हर एक को तो नहीं आता ना, हो सकता है आप टेक्निकली साउंड हो, आप पर्सनल लेवल पे साउंड ना हो सकता है आपको बोलने का दिल ना चाहता हो, आपको लोगों की बातें सुन के सर में दर्द होता हो, तो आप अपने आगे एक फ्रंट मैन रखें, वो आपको सिखाए, आपको आगे बताएगा कि जी इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा है, उनसे आपके बिहाफ पे बात करेगा। किसी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं हारून अलैहिस्सलाम को मेरे साथ कर दें, ही हुआ अफसा हो मिन्नी, मुझसे ज्यादा बेहतर बात, अल्लाह का नबी पैगंबर कह रहे हैं इस भाई को मेरे साथ कर दें, मुझसे बेहतर अंदाज में बात कर लेते हैं। तो मेरे और आपके लिए क्या रह जाता है कि हम कहते हैं नहीं सारे काम मैं अकेले करूंगा। कितना बड़ा सबक है इसमें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में इतनी आपके लिए एग्जाम्पल्स हैं कि उन्होंने सुना कि वो फला शख्स को मुझसे ज्यादा इल्म है, तो उसके पीछे पहुंच गए। उसने कहा आप मेरा साथ नहीं दे सकेंगे, मुझसे सवाल करेंगे आप, उन्होंने कहा मैं पूछूंगा, मुझे अलग कर देना, कोई बात नहीं, अभी तो चलने दो भाई। तो इल्म की तलाश थी। सो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ें, ये दो बातें कितनी जबरदस्त हैं कि इल्म की तलाश में वक्त का नबी पैगंबर साहिब किताब होते हुए एक एक साहब के पीछे पहुंच गए ढूंढने के लिए उनको। और दूसरी बात कितनी जबरदस्त है कि कहा कि ये मेरा भाई है, मुझसे ज्यादा अच्छा बोल लेता है, इसको मेरे साथ करने मददगार बना दो। तो ये है जनाब। अब कोई और सवाल है तो कर लें, अदरवाइज हम इस सिलसिले को इख्तिताम देते हैं। फरमान तुम्हें तो ये काम मैंने सिखा दिया है, पर्सनालिटीज को असेस करना सबको थोड़ी आता है।
अच्छा हाँ, यूट्यूब के ऊपर ना ये कुछ बेसिक चीजें लीडरशिप क्लासेस के नाम से रखी हुई है मेरी। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। कुछ कुछ रह गई हैं वीडियोस, वो मैं अपलोड कर दूंगा। मुझे भी सुस्ती आ गई थी, थोड़ी टाइम नहीं मिल रहा था। एक तो एक वीडियो अपलोड होने में 1 घंटा लगाती है, तो फिर वो बैठे रहना पड़ता है उसके सामने। अगर वो स्क्रीन बंद हो तो वो अपलोड होना बंद हो जाती है। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। दो कर लें। सर एक्चुअली मैंने आपको सर्च किया था ऑनलाइन, मुझे काफी लोगों ने, मैं खुद आईबी में आपको पता है इंक्यूबेटेड हूँ, डिजिटल हेल्थ कम्युनिटी सेंटर इंक्यूबेट है। तो हम्म। वहां पर मुझे जो है वो इंडोर्स किया गया कि कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो कि डिजिटली ऑलरेडी वर्क कर रहा हो, उसको जो है उनकी तरफ से आप इंडोर्समेंट लेकर आए अपने वर्क की ना। तो मैं अपनी ऑडियंस के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगी सर, आप अपना थोड़ा सा डिजिटल प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग जो है वो इंट्रोडक्शन करवा दें। मैंने देखा कि आपके माशाल्लाह से फॉलोअर्स भी काफी सारे हैं और आप दाऊ यूनिवर्सिटी के अंदर भी इनोवेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो सर ये अच्छा, हमारी ऑडियंस को थोड़ी सी सपोर्ट रहेगी। मुझे ये बताएं कि मैं डिजिटल आपके काम का इंट्रोडक्शन करा दूं या अपने काम को अपना, इंट्रोडक्शन करा सर दूं? अपना आप अपना, अपना। ओके। जी जी बिल्कुल यार ये सर, आप कहानी बहुत लोग मजे की सर, है, फिर क्योंकि कुछ कहानी लोग सुनानी शायद पड़ेगी। नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं ही चाहूंगी कि सर वो आपको जाने, ताकि उनका कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो। मैंने यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो यहाँ पे सारे मौजूद हैं, उन्होंने हेल्थ केयर प्रोफेशनल डोमेन के अंदर किसी डिजिटल प्रेजेंस को नहीं देखा ना, तो वो उसको विजन नहीं कर पाते। वो ये नहीं समझ पाते कि हम अगर प्रोफेशनली इसको लेके चलें तो कहाँ तक जा सकते हैं। और आप माशाल्लाह से बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, मैं खुद आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ और आपको फॉलो कर रही होती हूँ हर वक्त, हर जगह ही मैंने आपको फॉलो किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। तो सर कंसर्न मेरा ये है कि हमारी जो ऑडियंस है वो भी मेरी भी कोशिश अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू ये है कि आप जैसे लोगों को फॉलो करें, ताकि उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि ऑनलाइन काम करने का कितना फायदा है। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ फिर। अब आपने बात की ना, हमने स्टोरीज की बात की थी, स्टोरी बड़ी मजेदार है। बहुत सारे इत्तफाकात आपके साथ इस तरह होते हैं कि आप किसी वक्त किसी जगह पे मौजूद होते हैं जहां आपको मौजूद नहीं होना चाहिए था, अगर आप कॉमन सेंस से सोचें। तो कहानी शुरू होती है 2014-15 की बात है ये। मैं एक अदद इन्विजिलेशन कर रहा था सीबीएम में, कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में। और मेरे साथ एक और साहब मौजूद थे जिनका नाम है तारिक असलम कुरैशी। उस वक्त वो मल्टीनेट में मार्केटिंग में कुछ थे और वो मार्केटिंग पढ़ाते थे। उनकी बेगम साहिबा डीआईएमसी की ग्रेजुएट थी, तो एक कॉमन डाखाना निकल आया था, तो उस पर हमने थोड़ी सी गपशप शुरू की। दोनों इन्विजिलेशन कर रहे थे। अच्छा, वहां 2 मिड टर्म्स होते थे तो 2 इन्विजिलेशन होती थी। तो मुझे कहने लगे, यार डॉक्टर साहब ये क्या आप जो है वो पुराने ज़माने में चल रहे हैं, दुनिया तो बदलने वाली है, कोविड नहीं आया था उस ज़माने में, माइंडेड। और सब कुछ डिजिटल हो जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, हम ऐसे ऑनलाइन पढ़ाया करेंगे, ये ब्रिक एंड मॉर्टर की वैल्यू खत्म हो जाएगी। मैंने कहा यार कैसी बातें कर रहे हैं हम। लेकिन मैं कैसे किसी मरीज को जो है वो डिजिटली देख सकता हूँ? वैसे मैं मरीज देखता नहीं, बट मैं एक बात कर रहा था। या मैं कैसे किसी को ऑनलाइन पढ़ा सकता हूँ? ये बच्चे यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं ऑनलाइन, तो अब वैसे भी एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारी पीएमडीसी नहीं मानती उसको, एचईसी नहीं मानती, ये नहीं मानता, वो नहीं मानता। अभी बहुत सारी बातें हो गई ना। इसके बाद मैं तारिक साहब से 1-2 दफ़ा मिला और मुझे उन्होंने कन्विंस कर लिया कि यार आप डिजिटली थोड़ा सा काम तो शुरू करें, कुछ पढ़ना लिखना शुरू करें। तो हमने एक वो बनाया चैनल के ऊपर, कलिमात के नाम से कुरानिक अरबिक ग्रामर पढ़ाना शुरू की यूट्यूब पे। 2 मिनट मुझे दें, अजान हो जाए जरा, बिल्कुल करीब की अजान हो रही है। तो जब तक मैं पानी वानी भी पी लेता हूँ, श्योर आप भी सर। पानी पी लें। जी जी थैंक यू ठीक है। सर।
तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे ना, तो आपको कलिमात की काफी सारी तकरीबन 50 वीडियोस उर्दू में है, इतनी इंग्लिश में है, इससे कुछ ज्यादा ही है। तो हमने कलिमात के नाम से कुरानिक अरबिक ग्रामर एक बिल्कुल नए अंदाज से पढ़ाना शुरू किया। अच्छा, इस दौरान में एक दिन तारिक साहब का मुझे फोन आया। अच्छा, उस जमाने में मैं ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग के ऊपर हाथ साफ करने की कोशिश कर रहा था। नया नया शौक मुझे चढ़ा था डिजिटल काम करने का। तो क्योंकि लिखने का शौक था, तो एक ही चीज समझ में आई थी कि कंटेंट राइटिंग कर सकता हूँ, चलो इस पे हाथ साफ करते हैं। तो तारिक साहब ने मुझे कहा कि यार हमें ना एक कंटेंट राइटर की जरूरत है हेल्थ पे। मैंने कहा मैं हूं ना। अच्छा, आई वाज ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर एट दैट टाइम। तो उन्हें कहा यार आपको हम कंटेंट राइटर कैसे रखते हैं, अच्छा गिव मी अ डे। नेक्स्ट डे ही केम बैक विद एन ऑफर। उन्होंने कहा जी हम आपको कहेंगे कंसल्टेंट सोशल मैसेजिंग एंड एडवोकेसी एट हमवेल। हमवेल एक ऑनलाइन हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म था उस वक्त, उसका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उस बेचारे की मगफिरत फरमाए। तो इसके ऊपर हम आपसे ब्लॉग्स लिखवाएंगे और वीडियोस करवाएंगे, और बहुत अच्छा अमाउंट वो मुझे पे कर रहे थे। आई वॉज रियली हैप्पी। 4 महीने गुजरे, उनको कंटेंट की जरूरत ज्यादा पड़ना शुरू हुई। मैंने कहा जी हम कंटेंट डबल कर देते हैं, आप हमारी पेमेंट डबल करते हैं। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह। 2 बंदे मैंने अपने पास रखे, ऊपर एक कमरे को स्टूडियो बनाया, 2 नए PC खरीदे, जिसमें से एक आपको मेरे पीछे शायद नजर आ रहा है, एक है जिसपे हम वीडियो वीडियो एडिट कर सकते थे। और हमने काम शुरू कर दिया। तकरीबन 1.5 साल हमवेल चलता रहा। कोविड भी आया इस दौरान में, और उन जो अच्छे खासे पैसे मेरे पास जमा हुए थे उससे मैंने एक दाखिला ले लिया आगा खान यूनिवर्सिटी में, मास्टर्स इन हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन, जो कि बाद मैंने डिप्लोमा के लेवल पे रोक दिया। बट मैंने उसकी कोर्स वर्क पूरा किया। तो मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। मेरी कैमरे को फेस करने का जो खौफ होता है वो खत्म हो गया। मैं आराम से वीडियो मैनेज कर सकता हूँ। अच्छा, ये था आगाज। इस दौरान में कोविड खत्म हो गया, मेरी प्रमोशन हो गई, मैं एसोसिएट हो गया। टाइम गुजरता गया गुजरता गया। फाइनली मेरी जब फाइनल प्रमोशन हुई 2022 में, तो मैं मेन कैंपस आ गया। अब इस बात को, जो पहली मुलाकात है 6-7 साल हो चुके हैं, इससे ज्यादा ही हो चुके हैं रादर। और हम अपने ऑनलाइन वीडियोस थोड़ी बहुत बना रहे थे। हम वेल खत्म हो गया था, उस दौरान में हमने कोई पता नहीं 100 के करीब वीडियोस की होंगी। इतने, इससे कहीं ज्यादा ब्लॉग्स लिखे, इससे डबल तादाद। वो अभी भी ऑनलाइन अगर आप सर्च करेंगे तो शायद मिल जाए। उसके बाद ये हुआ कि हमारे एक सीनियर थे, हैं रादर, तो हर दफा मैं थे कहता हूँ, इस दिन मारेंगे मुझे पकड़ के वो। तो उन्होंने मुझे बुलाया। अच्छा, उन्होंने, वो मुझे कैसे जानते थे? अब आप सोचें कि एक MBA की क्लास के अंदर एक डॉक्टर इन्विजिलेशन कर रहा है, ये एक अजीब सी बात है ना, और वो भी विजिटिंग लेवल पे। तो वो एक ऐसी जगह थी जहां प्रैक्टिकली मैं नहीं होता। अगर मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करता, मैं वहां नहीं पढ़ा रहा होता, तो मेरी उनसे मुलाकात नहीं होती, तो ये सफर नहीं तय होता। और मेरे पास MHP करने के पैसे भी नहीं होते थे, तो डिप्लोमा करने के इरादे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उन प्रोफेसर साहब ने मुझे बुलाया, और वो मुझे ऐसे जानते थे कि मैंने उनको गैट की तैयारी कराई थी। अगर आप गैट के बारे में जानते हैं तो इट्स, नहीं जानते तो इट्स GRE लाइक टेस्ट, जिसमें मैं वर्बल रीजनिंग पढ़ाता था। तो वो मुझे वहां से जानते थे। उन्होंने मुझे कहा कि तुम उस जमाने में नया नया MHP शुरू किया था, कि भाई तुम MHP क्यों कर रहे हो? मैंने कहा कि मुझे पढ़ने लिखने का शौक है, आई वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट इट। अच्छा, आगा खान से क्यों कर रहे हो? मैंने कहा जी 2 रीजन हैं। एक तो मेरी बेगम साहब वहां से कर रही हैं, अच्छी गपशप रहेगी। और दूसरे ये कि मैं चाह रहा था कि मैं अगर कर रहा हूँ तो थोड़ा ज्यादा जोर लगा के कर लूँ, अपने यहाँ से करूंगा तो मुझे थोड़ा सा लेवरेज मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं अजनबियों की तरह करूँ जहां भी जाएगा। थोड़ा दिमाग में फतूर था बहरहाल। अच्छा जी, वो हो गया। उन्होंने मुझे कहा जी मैं ये डिपार्टमेंट देखता हूँ, डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन टीचिंग, मेरे साथ काम करोगे? मिलेगा कुछ नहीं। मैंने कहा यस, व्हाई नॉट। इट वाज अ जोर का यस, बिकॉज मुझे अगेन डिजिटल में घुसने का मौका मिल रहा था। और इससे पहले मेरी एक दोस्त हैं डॉक्टर आसिफ कुरैशी, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने मुझसे एक दफ़ा, मैंने उनसे पूछा कि यार मुझे ये बताएं कि मैं अपनी एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़ा सकता हूँ, मैं कैसे एक वर्दी एम्प्लॉय बन सकता हूँ कि मुझे, मेरी डिमांड हो अपनी यूनिवर्सिटी में भी हो, उससे बाहर भी हो। तो उन्होंने कहा देखो, दुनिया ये नहीं देखती कि तुम कितना अच्छा पढ़ाते हो, ये अनफॉर्चुनेट किस्म का फैक्ट है। दुनिया ये देखेगी कि तुम उनको बना के क्या दे सकते हो, व्हाट कैन यू क्रिएट, व्हाट कैन यू मेक, कौन सा सिस्टम खड़ा करके दे सकते हो, उस पर तुम्हारी डिमांड होगी।
अच्छा भाई, अब हमें मौका मिल गया घुसने का, हमने कहा बिस्मिल्लाह करते हैं। हम एडिशनल डायरेक्टर डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन टीचिंग बन गए यूनिवर्सिटी के अंदर। चंद महीने गुजरे, हमारे जो बॉस थे उन्होंने कहा कि भाई अब तुम संभालो, ये बेबी तुम्हारा है और मैं जा रहा हूँ वापस अपनी सर्जरी वर्जरी करूंगा, बस काफी हो गया। सो ही लेफ्ट द डिपार्टमेंट, और वो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई। फिर वहां से एक नया सफर शुरू हुआ कि हमने पहले एक हमारे सीनियर है डॉक्टर मसूद, उनके साथ उनके कहने पे एक प्लेटफॉर्म था जिससे उन्होंने मुझे जोड़ा, उसका नाम था कोर टीच। वहां पे हमने एक कोर्स लॉन्च किया जिसका नाम था 12 स्टेप्स टू लीडरशिप एक्सेलेंस। ऑसम गया और उसका बड़ा जबरदस्त फीडबैक था। फिर उसके बाद हमने उसका सेकंड रन किया। फिर मैंने सोचा कि यार मैं अपना काम करूं, कुछ और वाकयात ऐसे पेश आए। आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल्स, बहुत लंबी हो जाएगी कहानी, वरना आप कहेंगे बोर कर दिया मुझे। तो बहरहाल कुछ एक डॉक्टर शाहिद कुरैशी की पॉडकास्ट, एक दो और चीजें मैं लिखता रहता हूँ लिंक्डइन पे, इसके बारे में आप पढ़ते रहेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। तो दो चार वाकयात और हुए और फिर हमने नमूद का आगाज कर दिया। पहले मुझे लगता था कि नमूद जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए है, क्योंकि आपको पता है कि वो कोर्सेज प्रीमियम लेवल के होते हैं, क्योंकि मैं वन ऑन वन बैठता हूँ, मैं एक एक सेशन की तैयारी करता हूँ और मैं काफ़ी एफर्ट डालता हूँ उसके अंदर। उसके फीडबैक्स आप देख सकते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो एक एक बंदे के साथ, अगर इस वक्त मेरे साथ 30 बंदे जुड़े हुए तो मेरे दिमाग में 30 फाइलें खुली हुई, जिसमें से हर रोज कम से कम 4 से 5 लोग किसी नए मसले को पूछने के लिए मैसेज करते हैं। तो वो 30 फाइलें दोबारा से खोल के ऊपर निकालनी पड़ती हैं और उनको देखना पड़ता है कि क्या मसला है। तो इट्स क्वाइट अ लॉट ऑफ वर्क, बट आई एंजॉय इट, तो मुझे मसला नहीं होता था। बहर एक्सक्यूज मी, फर्स्ट वीक में फर्स्ट क्लाइंट, सेकंड वीक में सेकंड, थर्ड में थर्ड, फोर्थ में फोर्थ। फिर मैंने दुकान बंद कर दी। मैंने कहा नहीं, अभी पहले इनको कंप्लीट कराऊंगा, आई जनरेट सम फीडबैक एंड देन आई एनरोल मोर पीपल। अच्छा, फीडबैक आया। सबसे पहले जो बच्चा था जिसने फीडबैक दिया उसका नाम था फहद। उसका फीडबैक आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब पे जाके ना, वहाँ फीडबैक की एक बाकायदा प्लेलिस्ट बनी हुई है। इट वॉज लवली फीडबैक, उसको बहुत फर्क पड़ा। जब वो आया था तो उसकी सोच इतनी सारी बिखरी हुई थी, फिर जब वो वापस यहाँ से निकला है तो उसकी सोच जो है ना बिल्कुल लिमिटेड हो गई थी। वो एक फोकस हो गया था और अपने काम पे लगा हुआ है वो भी माशा। सो उसके बाद मैंने उसका ढोल पीटा अच्छा खासा, सोशल प्रूफ जिसकी मैंने आपसे बात की। एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग मोर क्लाइंट्स। और फिर जब भी कोई फीडबैक आता है उसके नतीजे में 2-4 क्वेरीज भी आती हैं और उसमें से एक दो लोग एंटर भी हो जाते हैं। तो प्रोसेस चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे पास इस वक्त, अगर आप रफली बताऊं मैं आपको, तो 31 या 32 के करीब लोग हैं जो कि जिनके जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। कुछ ने, एक आध ने शुरू करना है, यानी उनकी एंट्री हो गई है, बट स्टार्ट अगले हफ्ते में होंगे। तो इस तरह का सिलसिला है। सो अल्लाह का शुक्र है। इस एक चीज होती है जिसको आप पढ़िएगा आपको समझ आएगी, सेल्स फनल या मार्केटिंग फनल। इट स्टार्ट्स विद अवेयरनेस, कि लोगों को पता है कि आप एग्जिस्ट करते हैं। जो चीज मैंने आज आपको बताई है वो उसका पहला दर्जा है, कि लोगों को मालूम है कि आप एग्जिस्ट करते हैं, फिर उनको आपकी सर्विसेज के अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है। फिर जब आपको आपकी सर्विसेज में उनको इंटरेस्ट पैदा होता है तो क्वेरी जनरेट करते हैं, वो आपसे बात करते हैं। जब आपसे बात करते हैं तो या तो उनको लगेगा कि आपकी सर्विस वर्थवाइल है, उनके काम आएगी, या उनको लगेगा कि नहीं, फजूल बकवास है बस। तो पहली सूरत में वो कन्वर्ट हो जाएंगे, दूसरी सूरत में हो सकता है कि वो वापस चले जाएं, या ये भी हो सकता है कि उस वक्त लगे उनको कि नहीं यार अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, अभी ये है, अभी वो है, अभी फलाना है, अभी ढिमकाना है। बट दे विल स्टिल रिमेन इन द फनल। कुछ नहीं होगा तो हो सकता है किसी और को खींच के फनल में ले आए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप जनरेटिंग द कंटेंट about what you are passionate, what you are doing, what you want to do in your life, what your identity is, so that people know you from that. अच्छा जी, ये है जनाब कहानी अमतुल अजीज साहिबा डिजिटलाइज होने की मेरे। What did you learn in how to make yourself worthy of employability? Can you please conclusive remarks on it? भाई उस वक्त जो चीज़ मेरे जहन में आई थी वो ये थी कि मैं डिजिटल सिस्टम्स, क्योंकि डिजिटल एजुकेशन, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इन चीज़ों की वर्थ है, तो मैं इनके अंदर एक्सपर्टीज डेवलप करूंगा। वहां से चलते चलते नमूद आ गया। नमूद आने के बाद अब मैं बहुत ज़माने से कभी जॉब सर्च नहीं करता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि यार कौन सा बंदा ऐसा है जिसको नमूद से फ़ायदा हो सकता है, जो जिसके साथ मैं कोलैबोरेट कर सकता हूँ। थैंक यू फारूक साहब, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी।
और जिसके साथ मिलके काम किया जा सकता है, जिसकी हेल्प की जा सकती है, जिसको कोई वैल्यू क्रिएट करके दी जा सकती है, और जिसके साथ वन ऑन वन काम किया जा सकता है। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ वन ऑन वन काम किया जा सकता है। उनको जितना वो आपको जानेंगे, जितना उनका यकीन इस पे डेवलप होगा कि आप वाकई में उनके लिए कुछ कर सकते हैं, तो फिर वो कन्वर्ट होंगे। इसमें आपका भी, उनका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। दूसरी चीज ये है कि नमूद इज जस्ट, आप यूं कह लें कि 30-40% ऑफ व्हाट आई डू। इसके थ्रू मैं एक बहुत अहम चीज फंड करता हूँ, वो मेरी नेक्स्ट आगे लेवल की एजुकेशन है। सो फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने मैक्सवेल का प्रोग्राम तकरीबन 40% तक कर लिया है। मैक्सवेल के प्रोग्राम की जो कॉस्ट है दैट इज तकरीबन $1 मिलियन। अब भाई वो तनख्वाह में तो पूरी नहीं होती ना यार, वो आप कुछ जनरेट करेंगे तो वहां से पूरी होगी। आगे के भी जो प्लान्स हैं, $3,000-4,000 से ज्यादा कोई चीज कम की नहीं होती है। वो कहाँ से आएंगे? वो यहीं से आते हैं, यहीं लग जाते हैं, री इन्वेस्ट हो जाते हैं। उससे फायदा ये होता है कि आपकी वर्थ बढ़ जाती है। दूसरी बात ये है कि जो मेरे लोग होते हैं, मेरे साथ काम करते हैं, उनको फायदा होता है। फरमान पता नहीं अभी तक मौजूद है या नहीं है, आई डोंट नो। नहीं है, वरना मैं अभी सोशल प्रूफ दोबारा जनरेट कर देता। तो उनको फायदा होता है, वो फीस तो देते ही हैं, तारीफ भी करते हैं, और साथ में वो दुआएं भी देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी लोगों की दुआएं होती हैं। फरमान बैठा हुआ है यहाँ पे। फरमान भाई कुछ एक दो जुमले ही बोल दो यार तारीफ में, कुछ सोशल प्रूफ दे दो यार। क्या अभी तक के तुम्हारे 3 सेशन हुए, कैसा लगा तुम्हें? सर आपकी तारीफ में तो मतलब जितना बोला जाए उतना तो कम ही है। बट ये बस देख है लो, कि इतनी तारीफ नहीं करो कि मैं शर्मिंदा हो जाऊं। तुम ये बताओ कि तुम्हें फायदा अभी क्या हुआ? सर फायदा यही हुआ है कि जैसे आपने फीडबैक की बात की, तो पहले जो मतलब ये था कि ये भी करना है, वो भी करना है, इसको भी बात फैलाना है, इधर भी हाथ फैलाने, डायरेक्शन कोई नहीं थी, हर जगह हाथ फैलाने थे। बट अब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता रास्ता बन रहा है कि किस रास्ते में जाना है। तो एग्जैक्टली ये काम चल पड़ा है सिलसिला। अच्छा, ये चीज जो है ना, वो क्लास में नहीं होती है। इसके लिए आपको मेरे सामने और मुझे आपके सामने बैठना पड़ेगा। होता क्या है, अब मुझे अगर कोई कंफ्यूजन है ना, तो मेरे चंद गुरु हैं। अब उसमें से एक मेरे सीनियर तो नहीं है, मेरे दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, यूनिवर्सिटी में पोजीशन वाइज सीनियर हैं। उनका नाम है डॉक्टर काशिफ। सो मैं बिल्कुल शागिर्द बन के जाता हूँ उनके पास, हालांकि मेरे क्लासमेट हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और मैं उनसे पूछता हूँ कि यार इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, इसका क्या करता अपनी हूँ, लेकिन पूछता जरूर हूँ। उसके बाद अगर मुझे कोई अपने करियर से मुतालिक, जो कोचिंग करियर है, उसमें कुछ कंफ्यूजन्स हैं, तो मेरे एक जूनियर है मुदस्सिर। मुदस्सिर का जिक्र आप सुनेंगे मेरी राइटिंग्स के अंदर, कभी कभी होता है। मैं मुदस्सिर से कहता हूँ यार आ खाना खा ले मेरे साथ। मुदस्सिर साहब खाना खाने आ जाते हैं। फिर हम खाने पे बैठते हैं, चाय पे बैठते हैं। मैं उससे कहता हूँ यार ये क्लैरिटी नहीं आ रही इस चीज़ पे। वो फिर अपनी कोच वाली टोपी पहनता है और मुझसे दो चार सवाल करता है, चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। सो द पॉइंट इज कि मेरे पास तो पूरा गैंग है ना। मुझे अगर मजहबी कोई मसला होता है, कोई दीनी प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन होती है, तो मैं अपने उस्ताद जी को मैसेज करता हूँ, मौलाना निसार साहब को डायरेक्ट फ़ोन कर लेता हूँ, कभी मैसेज कर देता हूँ, कभी उनसे कहता हूँ उधर चाय पी ले साथ, खाना खा लें। वो शफकत कर देते हैं, हम खाना खा लेते हैं उनके साथ जाके, अपने मसले मसाइल उनके सामने पोटली खोल के रख देते हैं, वो बता देते हैं। तो आपको कुछ ऐसे लोग तलाश करने पड़ेंगे जो कि इस तरह के हों, जिनके सामने आप अपने इश्यूज खोल के रख सकें, ताकि वो जो अटकन कहीं आई हुई है ना दिमाग में, वो निकल सके। फिर डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। लास्ट मंथ में वॉइस कोचिंग ले रहा था मैं, अभी मैं सेल्स का प्रोग्राम ले रहा हूँ, तो पेड प्रोग्राम भी कर रहा होता हूँ, फ्री भी कर रहा होता हूँ, जैसे भी चल रहा होता है चल रहा होता है। सो आगे बढ़ना है तो आपको नेक्स्ट लेवल पे जो लोग मौजूद हैं उनसे मदद लेनी पड़ेगी। मदद ना लेना बेवकूफ़ी है, मदद लेना ताकतवर है, बंदा है। तो ये है जनाब, ताकत का इजहार है। सॉरी फॉर माई बैड उर्दू। डॉक्टर फौजिया साहिबा ने जो है वो बहुत सारा सजेशन दे दिया। वर्क ऑन माई स्किल्स विदाउट ऑफरिंग बैक एट इनिशियल स्टेज, सो डू यू फीड योर स्किल? सिदरतुल मुंतहा, मुझे सवाल नहीं समझ आया। ये वाला मीन्स वर्क ऑन माई स्किल्स विदाउट ऑफरिंग बैक एट इनिशियल स्टेज, सो यू फीड योर स्किल। थैंक यू अगर सो आप मच वॉइस, सर, बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा है। और मैं इंकरेज करूंगी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपना माइक अनम्यूट करके भी सवाल करें, क्योंकि डॉक्टर यहया नूरी जो है वो एक ऐसे यानी कि एक्सपर्ट है हमारे माशाल्लाह से डिजिटल हेल्थ कम्युनिटी सेंटर के अंदर, कि लोग जितना सीखें कम होगा। तो अभी जो अभी दौर आने वाला है, जिसकी अभी आजकल वर्किंग चल रही है, डॉक्टर यहया नूरी से वो सीखा जा सकता है। तो अभी बहुत अच्छा मौका है, हम आगे जाकर इसको पेड कर देंगे तो आप लोग ये मौका गवा देंगे। तो मैं इनकरेज करूंगी कि आप लोग अपना माइक अनम्यूट करें और सर से जरूर सवाल पूछें।
सर मेरा सवाल सिद्धातुल था। मैं सवाल ये पूछना आपसे चाह रही थी कि जो मैंने आपसे इससे पहले क्वेश्चन किया था कि जी हाउ डू यू मेक वर्दी योरसेल्फ वर्दी ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। तो सर इसमें आपने बताया कि आपने स्किल्स पे काम करना है ना, आपको आपने मोर एंड मोर स्किलफुल होना है स्किल के टुवर्ड्स। पीछे डिग्री जरूरी है। तो ये एग्जैक्टली। जो एक माशरे में पब्लिक के अंदर फैली ये बात ना कि डिग्री छोड़ो स्किल सीखो, डिग्री जो है ना वो कुछ चीजें बताती है आपके बारे में। सर शाहिद कुरैशी जो है वो इसको वो करते हैं कि मतलब डिग्रीज से ज्यादा आपको जो है ना उसके ऊपर भी फोकस होना चाहिए। आप इसकी मैं आपको मुकम्मल तस्वीर बताता हूँ, थोड़ी सी डॉक्टर शाहिद कुरैशी की और थोड़ी सी अपनी। देखें, आपने इंटरव्यू के लिए जाना है, इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट पे लिखा हुआ होगा कि आपने बैचलर्स किया हुआ। अब आप कितने ही बड़े चैंपियन हैं, आप दरवाजा खोल के अंदर दाखिल नहीं हो सके। एक अंडरस्टैंडिंग है, कुछ कंपनीज में नहीं भी होगा ऐसा, मगर डिग्री ये बताती है कि आपने 4 साल एक जगह टिक के काम किया है। दैट मीन्स आपके अंदर कंसिस्टेंसी है। वो पीछे जेनजी का कोई सवाल था, जेनजी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो परसिस्टेंट नहीं है। वो एक जगह टिक के 3 साल 4 साल काम नहीं कर सकती, वो 3 महीने में छोड़ के भाग जाती है जॉब। उसको जरा सी कोई बात बुरी लगती है, वो कहती है मैं काम नहीं करूँ। वो फोकस नहीं कर सकती, डिस्ट्रैक्टेड है। सो द पॉइंट इज कि अगर आपने 4 साल लगा के एक डिग्री कर ली है ना, ये आपके बारे में कुछ बातें बताता है। आप एक सिस्टम में चल सकते हैं, आप दुख दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं। वही हमारे टीचर्स ऐसे भी होते थे, मैंने एमबीए 4 साल में किया है, कि जिनकी क्लास में बैठने के बाद ऐसा लगता था कि 3 घंटे की क्लास 3 सदियों पे मुहित है, मगर गुजारी ना, पीएचडी के बाद गुजारी है ये। तो इसका मतलब है कुछ बताएगी ये बात आपको कि जी एक साहब ने पीएचडी के बाद एमबीए कर लिया और क्लास में बैठ के किया, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर दम था इस चीज का। अब थैंक यू जाहिर है सो टीचर। मच। क्योंकि हाँ, मुझे बहुत सारे लोग कह रही थैंक यू सो मच इस जवाब के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती। नहीं तो भाई उनको ऐसा कुछ जवाब भी नहीं देने है, के लिए मेरे पास जो है ना एक बहुत अच्छा और सॉलिड पॉइंट मिल रहा है। डिग्री के थैंक यू सो ऊपर मच। स्किल है। अब यस। आपने अब आपने, मैं बायोटेक्नोलॉजी को मार्केटिंग पढ़ाता रहा काफी जमाने तक ना, तो मैं उनसे कहता था कि आप अगर डाउ कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मार्केटिंग पेज लिख के सर्च करेंगे ना, तो आपको बड़े प्यारे प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे। मैं शेयर भी कर दूंगा यहाँ। आजकल मैं एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहा हूँ। तो मैं उनसे कहता था कि तुमने आज तक जो कुछ बायोटेक्नोलॉजी में सीखा है उसको लेके कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाओ और उसका पूरा मार्केटिंग प्लान बनाओ, एडवर्टाइजमेंट बनाओ, उसको बेचो। वो द पॉइंट इज कि वो जो चीजें आपने सीखी हैं उसको लोगों तक पहुंचाना कैसे है, ये आपको मार्केटिंग और सेल्स सिखाएगी। इसको आप डिग्री में भी कर सकते हैं और इसको आप खुद से सीख भी सकते हैं, स्किल में भी सीख सकते हैं। लेकिन खुद से मुराद ये है कि फिर आपको एक पूरा लर्निंग प्लान फॉलो करना पड़ेगा। नॉर्मली जिस चीज के अंदर आप अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं, 10-12 लोग चैट जीपीटी से पूछ लें, गूगल से पूछ लें, कौन है जिनको फॉलो करना चाहिए, जिनसे आप वो चीज सीख सकते हैं। स्टार्ट फॉलोइंग देम रिलेंटलेसली। और एक और चीज जहन में रखें कि अपने दिमाग के ऊपर पैसे खर्च करते हुए डरे मत कभी। ये पैसे हमेशा डबल ट्रिपल होके वापस आते हैं। मैं इस वक्त भी मास्टर क्लास को और नेक्स्ट एमबीए को, डुओलिंगो को मैं पैसे देके सब्सक्राइब करता हूँ। उसका फायदा ये होता है कि चंद डॉलर खर्च करने के बाद मुझे क्वालिटी कंटेंट मिलता है। ये नहीं होता कि इधर से रील आ रही है उधर से रील आ रही है, मैं फोकस होकर एक चीज के ऊपर काम कर सकता हूँ। क्योंकि ज़ाहिर है वो एक टेलर्ड प्लेटफॉर्म है ना। तो आप भी अपने ऊपर खर्चा किया करें, अपने दिमाग के ऊपर गर्दन से नीचे जितना खर्च करते हैं उतना गर्दन से ऊपर भी खर्च करें, ताकि उसमें से कुछ बन के निकल सके। जनाब कोई और सर सवाल? डॉक्टर तस्नीम कौसर तस्नीम जहर का क्वेश्चन था कि जेंजी को किस तरह इनकरेज करें कि वो अपना टाइम वेस्ट ना करें सोशल मीडिया के ऊपर। सर इसी से रेलेवेंट एक मेरा भी क्वेश्चन है कि चूंकि मैं खुद डिजिटली वर्क वर्क करने स्टार्ट हुई हूँ, तो यूजुअली जब हम लोगों से मिलते हैं ना, तो लोगों का ये होता है कि सोशल मीडिया तो एक जो है वो इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, आप वहां पर सीरियस काम कैसे करेंगे? तो ये कर मेरा रहे हैं ना, आप उनको जी मेरा बिल्कुल काम बिल्कुल दिखा सर। दीजिए। मेरा सवाल ये भी है कि जैन जी के पास आप कहते हैं पॉडकास्ट, अब मेरा बेटा है वो पॉडकास्ट सुन सुन के बड़ी नॉलेज ले चुका है वो, लेकिन प्रॉब्लम यही आती है कि बस नॉलेज गेन करते हैं, उसके बाद कोई उस पर जो है वो एक्शन नहीं दिखाई देता इन लोगों का। ये उनको सिखाना आपको पड़ेगा कि नॉलेज सिर्फ गेन करने से कुछ नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो कि एक कोर्स के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, पांचवे के बाद छठा,
और फिर 15वां और 16वां करते हैं, मगर उसको अप्लाई करने के लिए रुकते नहीं है बीच। तो जब अप्लाई नहीं करेंगे तो उस नॉलेज के समंदर का कोई फायदा नहीं है, उसमें ताफून पैदा होगा और फिर उसमें से बदबू आएगी। सही बात। तो ये आपने अग्री। उस बच्चे को भी सिखाना है। दूसरी चीज ये कि बच्चे वो सीखते हैं जो वो देखते हैं। जी। तो मेरे बच्चे अगर मुझे काम करता हुआ देखते हैं ना रात के 11 साढ़े 11 बजे तक, तो उनके दिल में दिमाग में काम की अहमियत आती है। अब मेरी बेटी है माशाल्लाह, वो जर्मन के B1 लेवल पे डेंटिस्ट्री पढ़ रही है। उसको क्या जरूरत थी, वो खामखा बेचारी अम्मा की गाड़ी खुद लेके जाती है, वापस आती है। उसके बाद अभी आज 4 घंटे का टेस्ट देने गई भी है वो, कि वो ये करती भाई आराम से वो डेंटिस्ट बनती रहती है। उसको फोटोग्राफी का शौक है। उसके बाद मैंने उसको डॉक्टर शाहिद कुरैशी का एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स करा दिया। मैं खुद भी उसको थोड़ा कुछ ना कुछ पिलाता रहता हूँ, हर थोड़े दिन बाद कोई डोज देता रहता हूँ। तो द पॉइंट इज कि जब वो आपको करते हुए देखेंगे ना, तो फिर उनको शौक पैदा होगा। आप खुद पड़े हुए टीवी देख रहे हैं सारा दिन या मोबाइल पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं जी बच्चा चैंपियन बन जाए। अब यही खातून ने आज मुझे बताया कि जी मेरे अब्बा का ख्वाब था कि मैं TSS करूं, तो ना उनसे उनकी जो है वो रिश्ते निभ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने अब्बा का ख्वाब पूरा किया। भाई अब्बा ने अपने लिए ख्वाब देखना चाहिए था ना, या खुद कुछ करके दिखाना चाहिए था। अब खुद से कुछ नहीं हुआ तो वो बच्चों को उन्होंने लगा दिया उस काम के ऊपर और उनकी जिंदगी खराब कर रहे हैं। तो ये चीज है कि आप पहले खुद करें और फिर बच्चों को कहें कि हाँ यार मैं पढ़ने में लगा हूं, तुम भी पढ़ो, तो फिर अच्छा भी लगता है थोड़ा सा। थोड़ी मुश्किल बात है ये। सर चेंज मुसलसल खत्म हम करते करते आपको काम चेंज में। मैनेजमेंट के 4 उसूल सुना देता हूँ। सर रात के 11 बजे तक उनके साथ हम काम ही वो मतलब जॉब करती हूँ मैं माशाल्लाह, तो फारिग नहीं हूँ उसके सामने। चले मैं बस, अच्छी बात है ये, अच्छी बात। जी जी। लेकिन डॉक्टर आपको उसको तस्मीन जो है वो उसको ना अलकौसर साथ यूनिवर्सिटी से रिप्रेजेंट करी है हमने आपको सर। उसको साथ मिलाना पड़ेगा। आपने कुछ चीजों में उससे मदद लेनी पड़ेगी। अब जैसे दुआ है मेरी बेटी, मैं हम्म। अक्सर वॉइस करता हूँ और मैं उससे कहता हूँ कि यार इसकी रील बना दो, और उसको मैं तनख्वाह भी देता हूँ थोड़ी सी। अच्छा। और हाँ एक ये तनख्वाह मैं सही। उसको देता हूँ कि मेरी मर्जी के खाने वाने बना देती है। कभी कभी वो ज़ाहिर है वो जदीद तरीके से खाने बनाती है, तो मैं कहता हूँ यार आज लजानिया बना दो या वो बना दो, तो उसकी तनख्वाह मिलती है उसे अलग से। तो हम घर में ही एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल चला रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी चीज मैं आपको बता दूं, उसके बाद बस हम इसको रैप अप करते हैं। चेंज मैनेजमेंट के 4 उसूल हैं। पहला उसूल है रोल मॉडलिंग। यू हैव टू बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। आपको वो काम करके दिखाना होगा जो आप चाहते हैं कि दूसरा करे। दूसरा जो उसूल है वो है रिलेशनशिप। जब तक डॉक्टर अरसलान नवाज के साथ मेरा दिल का कनेक्शन नहीं होगा ना, मैं इनको राजी नहीं कर सकूंगा कि इन्होंने ये काम कर। तो दिल का रिश्ता बनाना बड़ा जरूरी है। तो कभी मौका दें तो इनसे भी दिल का रिश्ता बनाएंगे। ये खामोश खामोश रहते हैं जरा। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज जो है वो ये है कि जब मैं इनके साथ ताल्लुक जोड़ लूंगा, तो फिर मैं इनको रियलाइज कराऊंगा कि यार आपको नहीं लगता कि आप इससे बेहतर कुछ कर सकते हैं, या आपको नहीं लगता कि यार आपको इस चीज पे काम करना चाहिए थोड़ा सा। अब मैंने कुछ बीज डाले क्वेश्चंस कर करके, इसको कहते हैं रियलाइजेशन। याद रखेंगे उस बंदे के सामने मैं खुद एज अ मॉडल मौजूद हूं और उससे मेरा एक ताल्लुक है, दिल का ताल्लुक। तो मैं उसको, फरमान को मैं कुछ कहूंगा ना तो वो बिल्कुल यस सर करेगा, इसलिए कि फरमान और मैं बैठ के साथ में 3 सेशन ले चुके हैं। तो जिससे ताल्लुक नहीं है वो बात शायद ना सुने उस तरह। उसके बाद चौथे नंबर पे जब मैं फरमान को एक काम करते हुए देखूंगा तो मैं बहुत तालियां बजाऊंगा। मैं कहूंगा यार जबरदस्त, तुमने इतना औसम काम किया है कि मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। सो तब जाके ये साइकिल कंप्लीट होगा। सबसे पहले रोल मॉडलिंग, रिलेशनशिप, रियलाइजेशन, एप्रिसिएशन यानी रिकग्निशन कि हाँ यार तुमने बड़ा जबरदस्त काम कर दिया। जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो आप देखिएगा कि आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा लोग। ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच। मैं ग्रुप के ऊपर ना आपको कुछ लिंक्स दूंगा और उनको आप फॉलो कर लेंगे तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। ऐसा कोई और प्रोग्राम भी आएगा तो उसकी इत्तला आपको मिल जाएगी। जी सर बिल्कुल इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बहुत कीमती टाइम निकाला हमारी ऑडियंस के मोस्ट लिए। वेलकम। सर ये अभी तो ऑडियंस हमारी बहुत कम है। हम विजन करते हैं डिजिटल हेल्थ कम्युनिटी सेंटर के प्लेटफॉर्म से कि हम बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को आप जैसे लोगों के साथ जोड़ें ताकि लोग विजन लें, लोग जो है अपने अंदर चेंजिंग लेकर आए और फिर उस चेंजिंग को इम्प्लीमेंट भी कर सकें, उनको नजर आए।
क्योंकि होता ये है कि बहुत सारे नो इन्फ्लुएंसर सर। को, जैसे कि अगर हम बात करें सेलिब्रिटीज वगैरह की, तो लोग ये देखते हैं कि भाई बहुत बहुत आगे बढ़ चुके हैं और बीच का जो लेवल है ना उन्हें नजर नहीं आ रहा होता। तो लेकिन आप जैसे लोगों के साथ उनको बीच का लेवल भी नजर आएगा कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप के थ्रू आगे बढ़ा जाता है और किस तरह फिर कहते हैं कॉन्फिडेंस हासिल किया जाता है। अच्छा, हमने फीडबैक फॉर्म भी यहाँ पे भी शेयर किया है, इंशाल्लाह ग्रुप पे भी शेयर करेंगे। और सर से भी रिक्वेस्ट है कि सर आप अपने सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिंक जरूर शेयर करें ताकि हमारी ऑडियंस को लॉन्ग टर्म में फायदा हो। और उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ऐसा एक और सेशन बहुत जल्द आएगा, हो सकता है पेड हो, हमारी ऑडियंस जरूर पे करेगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू थैंक यू, सो मच इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती जारिया है। साहब। मैं अलकौसर यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारे प्रोग्राम को जो है वो कामयाब बनाया और इंशाल्लाह आपके यदवाई साथ। साहब को मेरा सलाम कहिएगा। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह इंशाल्लाह हाफिज थैंक एवरीवन। थैंक थैंक यू यू सो जी, मच। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह इंशाल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।